कविराज असल में है क्या? स्टैंड अप में ऐसा होता है कि आदमी अकेला माइक के साथ खड़ा होता है स्टेज पे और मतलब पूरे क्राउड को हैंडल कर रहा है और एंगेज कर रहा है केवल शब्दों से। मेरे को बहुत किक आता है उस चीज में। आदमी अपने ऊपर जोक नहीं लेना चाहता है, आदमी चाहता है कि मेरे सामने दूसरे को बलि दे दो, उस पर मैं हंसूंगा ताली मार के। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कॉमेडी कहीं ना कहीं रोस्टिंग पे ज्यादा जा रही है? रोस्टिंग इज ईजियर देन राइटिंग योर मटेरियल। पिक्चर भी बनाऊंगा तो मैं ध्यान रखता हूँ मेरी स्क्रिप्ट में कोई लाइन ऐसी नहीं आनी चाहिए जो पहले कही जा चुकी। आर्ट में आर्टिस्ट दिखाई नहीं देना चाहिए। तो आपने उस चीज को कंटिन्यू क्यों नहीं करा? डांस को डांस उसके फिर बाहर निकल के पैसे नहीं मिलते ना। मैंने किराया, मकान का किराया देने को कंटिन्यू रखना चाहता था मैं। इसलिए हमारा इतना गरीब देश इतने टाइम से गरीब है ना कि हमारी वो मेंटेलिटी हो गई कि कोई हमारा काम कर रहा है तो वो हमारा बाप है, हमारा राजा है। अभी तेजस्वी यादव बोल रहा है उधर बिहार में कि अगर मैं मंत्री बन जाऊंगा तो हर एक घर में एक सरकारी नौकरी। शुगर मिल, जूट मिल जो बंद है उसको हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। तो भाई अगर नहीं होगी तो तू रिजाइन करेगा कि नहीं? साइन कर अभी उस पर। राइट नाउ इंडिया इज अ सर्कस, पॉलिटिकल सर्कस। सनसेट ऐसा टाइम होता है कि जब आप एक्चुअली देख सकते हो उसको, बिना मतलब आंखें चुंधे आए एक्चुअली देख सकते हो सूरज को, एंड यू कैन जस्ट गेट लॉस्ट। तो अभी ये हवा में आग का गोला टिका हुआ है जिसकी वजह से ये जीवन चल रहा है। मतलब साइंटिफिक नजरिए से अगर आप भगवान को ढूंढने निकलोगे आपको सबसे पहला भगवान सूरज मिलेगा। आपको इतना सारा हेट मिलने के बाद क्या लगा कि कॉमेडी छोड़ देनी चाहिए? जो नहीं दिख रहा वो नहीं है, जो दिख रहा है वो तुम। सो हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड। मेरा नाम है वरुण तिवारी और आप देख रहे हैं द वीटी शो। तो आज का एपिसोड भी हमारे सारे एपिसोड्स की तरह बहुत ही झकास होने वाला है और आज के एपिसोड में हम थोड़ा सा कॉमेडी वाली फील्ड को टच करेंगे। थोड़ा सा ये हंसी मजाक वाला जॉनर यहाँ पे रहेगा पूरे पॉडकास्ट में। आप यहाँ से जाओगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल सकते हैं, लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे। ठीक है, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं बहुत ही फनी है। ठीक है, और अभी कुछ टाइम से थोड़ा चर्चा के विषय भी बन रखी है उनकी ज़िंदगी, और वो थोड़ा सा लाइमलाइट में थे गलत चीज़ों की वजह से। ठीक है, जो कि ऐसा लोगों को लग रहा है कि वो गलत बातें करते हैं, लेकिन भाई आज इस पॉडकास्ट में हम सारी की सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। आज उनके बचपन में भी जाएंगे कि वो बचपन में क्या करते थे, वो जो आज के टाइम पे उनका माइंडसेट है वो माइंडसेट कैसे आया। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को भाई लगता है कि ये जो बातें करते हैं वो थोड़ी सी अपमानजनक है, लेकिन हम इस पॉडकास्ट में सारे धागे खोलने वाले हैं आज। तो इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखना, और इस पॉडकास्ट में अगर आपको मज़ा आए तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो एंजॉय द पॉडकास्ट। सो भाई कैसे हो आप? It's like the worst intro I've got in my career. Worst composition of words. भाई क्या जैसे कोई क्रिमिनल अपने को एक्सप्लेन करने आया है। भाई देखो, आपकी जो इमेज बना रखी है ना लोगों ने, तो मैं थोड़ा सा उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि लोग ना रिजेंबल करें। अब यहाँ पे हम आपकी इमेज को थोड़ा सा ठीक करेंगे, मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं सफाई करने वाले हैं, लेकिन हम ना भाई की असलियत जानने वाले कि भाई असलियत में है क्या। क्योंकि यार देखो, कॉमेडी वगैरह जो भी होती है ना, इनकी जो स्टैंड अप होते हैं, स्टैंड अप में ये अपना एक लेके आते हैं, स्क्रिप्ट लेके आते हैं कि भाई उसको इनको परफॉर्म करना है, तो उसमें आपको इनके इनसाइट नहीं पता चलेगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इनके बारे में कि कविराज असल में है क्या। वेरी गुड। तो कभी भाई पहली बात, आपको कभी किसी ने बोला कि आप वो राजा व्लॉग की तरह दिखते हो? हाँ, कमेंट्स आते हैं आते हैं? उसी के बाद मैंने जिम जाना शुरू किया। तो भाई वर्कआउट कैसा चल रहा है? वर्कआउट चल रहा है यार, मतलब वर्कआउट आई थिंक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने खाने की हैबिट्स को कंट्रोल करना। उसमें काफ़ी टाइम लगा कि, लेकिन अब मुझे लगता है कि फाइनली साइकोलॉजिकल थोड़ा सा अपर हैंड मिल रहा है मुझे अपने भूख पर। तो या इट्स गेटिंग बेटर। तो क्या सबसे फेवरेट चीज़ क्या है आपकी जो को खाना पसंद है? सब कुछ। यार मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है, चिकन मटन बहुत पसंद है, मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, और मेरे मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरा भाई बहुत अच्छा खाना बनाता है। तो खाने का तो मतलब कल्चर है घर में। बाकी एक ऑर्डर वाला जो चीज़ हो गई है ना, कि जैसे जिन्न होता है ना कि उसको बोलो कि क्या खाओगे मेरे आका, और वो 15 मिनट में आ जाता है। तो जब से स्विगी वगैरह आया उसके बाद से ये चीज़ बड़ी पेनफुल हो गई कि यू कैन ऑर्डर एनीथिंग। आपको इटालियन पिज़्ज़ा खाना है या आपको तो मतलब ऑर्डर करते रहते हैं बहुत। और जो एक बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस बैड हैबिट है बिंज ईटिंग, जो रात में आप करते हो, आई थिंक वो मेन कारण है ज़्यादातर लोगों के ओबीस होने का। तो उससे कहीं ना कहीं मतलब मैं फ्री हो पा रहा हूँ आजकल। मैं रात में ऑर्डर नहीं करता, रात में खाता नहीं ज़्यादा।
8 बजे के बाद ज़्यादा नहीं खाता, तो उससे फ़ायदा हो रहा है। मैक्सिमम कितना गया है बिल जोमेटो स्विगी का? ये डिपेंड्स, मतलब अकेले के लिए मतलब जो भी है भाई, आपने ऑर्डर करके महीने का बिल होता है ना कि भाई नहीं महीने का चले नहीं, गया। तो लाइक पर ऑर्डर के हिसाब से होता है ना, तो महीने का कभी कैलकुलेट नहीं, आई अच्छा, नेवर कभी कैलकुलेट, भाई आई नेवर 1 लाख 2 लाख भाई बंदों के देखे मैंने जोमेटो। नहीं, वैसा नहीं है भाई, यार, इतना इतना ज्यादा बिंज ईट कर रहे हैं यार वो। अच्छा हाँ। नहीं, उस क्लास में नहीं हूँ मैं, लेकिन आई मीन आई डोंट इवन कीप अ चेक कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ किसी चीज़ पे, लेकिन ऑब्वियसली नॉट दिस मच यार। ये 1-2 लाख का कौन खाना खा रहा है यार, क्या खा रहा भाई है? महीने में खा जा रहे हैं भाई लोग, इतना इतना ऑर्डर कर रहे हैं भाई डेली अच्छा, डेली। ओके। अच्छा भाई, सबसे फेवरेट कॉमेडियन कौन है आपका? सबसे फेवरेट कॉमेडियन? हाँ, इंडियन। इंडियन? भाई ऐसे क्यों? यार मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छे कॉमेडियंस हैं इंडियन सीन में अभी एज ऑफ नाउ। सब लोग कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी हिट करने में तो मुझे लगता है कि इंडियन सीन को टाइम लगेगा, और डिमांड भी नहीं है। सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ये कि क्वालिटी की उतनी डिमांड नहीं है इंडिया में। थोड़ा सा कि चुटकुला कल्चर है अपने आप, चुटकुला सुनाओ जिसका कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, लोग खुश हो के घर। तो वही है मेरे लिए, स्टैंड अप इज़ अ वेरी डिफरेंट, आई थिंक इट्स वन ऑफ द टफेस्ट आर्ट फॉर्म्स। मज़ा आता है, रॉक स्टार जैसी फील आती है एक। आप जैसे सिंगर हो या फिर किसी बैंड में हो, आप किसी भी चीज़ को लेके स्टेज पे जाते हो, आप पूरी एक टीम के साथ जाते हो, या कुछ आप अपना बैकअप बना के, किसी पे म्यूज़िक चल रहा है, किसी का कुछ ड्रम बज रहा है। स्टैंड अप में ऐसा होता है कि आदमी अकेला माइक के साथ खड़ा होता है स्टेज पे, और मतलब पूरे क्राउड को हैंडल कर रहा है और एंगेज कर रहा है केवल शब्दों से। मेरे को बहुत किक आता उस चीज़ में। सो या मतलब मुझे इंडिया में कौन अच्छा लगा, अब आप 2 पार्ट में बांट सकते हो। जो एक ओल्ड स्कूल तरीका था, जिसमें कि राजू श्रीवास्तव हो गए, और ये जॉनी लीवर, आई रियली लाइक जॉनी लीवर। तो ये लोग, इनसे बहुत सीखने को मिलता है कि परफॉर्मेंस कैसे दी जाती है, कैसे एनर्जी मेंटेन की जाती है। जॉनी लीवर का थ्रो कितना अच्छा है, अमेजिंग थ्रो। बिल्कुल। राजू श्रीवास्तव का कंफर्ट लेवल कितना अच्छा है, कितना पोर्ट्रियल का जो एबिलिटी है कि पिक्चर पूरी बना देना, कि वो मोमबत्ती जल रही है, बगल में पंडित बैठा है, पूरे लोगों ने घेर रखा है, ट्यूब स्टोरी टेलिंग, राइट? हाँ, पूरा एक तस्वीर बनाना शब्दों से, वो आई थिंक मुझे लगता है राजू श्रीवास्तव का अनकैनी है काफ़ी। और अब जैसे असरानी जी ने तो कभी किया नहीं स्टैंड अप, लेकिन वेन एवर ही केम टू एनी रियलिटी शो, तो उनके जो बात करने का, उनका भी थ्रो ऐसा जाता है कि ही वॉज लाइक, आई थिंक इन हिज लेट 70s और 80s किसी शो में आए थे, और उनको बोला वही अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं करने को। अब वो जवानी की बात रही, 75 की बात रही, अभी आप 2000s में बात कर रहे हो, 20 वगैरह में। मैंने देखा तो जो एक वो होता है ना, तो 100 ही गया, 100 ही गया, सही तो बात। मैंने कहा यार ये है, मतलब ये होते हैं डेडिकेशन। तो वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि ये एक तरीका है। अब ये लोग ओल्ड स्कूल में हो गए, अब ये जो अभी चल रहा है हमारे यहाँ, ये न्यू एज है। जिस तरीके के स्टैंड अप, मतलब लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम जब से यूट्यूब आया इंडिया में, तो इस तरीके का काम मतलब वेस्ट में होता है। क्या मतलब एक नॉर्मल बातचीत में आप समाज की बात कर रहे हो, कल्चर की बात कर रहे हो, और जो टोन है, जो बात करने का तरीका, ये थोड़ा वेस्टर्न है। तो इसमें मुझे वरुण ग्रोवर पसंद है, मुझे आई लाइक विपुल गोयल को मैंने काफ़ी देखा है। हालांकि लेटली थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि विपुल, मतलब ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क, आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़, लेकिन अभी लेटली मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है विपुल का काम। आई होप इट गेट्स बेटर। एक मुझे मोहम्मद सोहेल फ़नी लगता है। तो ये 2-3 नाम है। एक मंजीत है लड़का, मंजीत ही नाम है शायद उसका, मंजीत सरकार है जाने क्या, वो भी अभी नया आ रहा है, ही इज़ अपकमिंग, उसका भी काम अच्छा लगता है। एंड ये हार्दिक है जाने क्या नाम है यार, वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन लाते हैं। तो ये लोग मेरे को अच्छे लगते हैं, मतलब कि जब इनका क्लिप आता है इंस्टाग्राम पे तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, बाकी तो मुझे बहुत ही सुपर जेनेरिक लगते हैं कि अच्छा, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग सेम ही टोन में बात कर रहे हैं, सेम तरीके की बात कर रहे हैं, अपना कुछ ला नहीं रहे। तो वो है, बट इट्स प्रॉमिसिंग, मतलब करते ही करते ऊपर आएगा। मतलब हमारे लिए नई चीज़ है ये बेसिकली। जैसे आप बोलते हो कि आप क्राउड वर्क नहीं करते, तो आज के टाइम पे स्टैंड अप इज मोर ओवर क्राउड वर्क। वो अपने ज़्यादा प्ले लेके नहीं आ रहे हैं, वो क्राउड वर्क पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वही उसी चीज़ें की उसी पार्ट की रील्स कटती है, वही फेमस होती है। तो आप क्यों नहीं करते क्राउड वर्क करने में? आपका क्यों? नहीं, ऐसा नहीं यार, ऐसा है कि ये मैंने परफॉर्मेंस में बोला कि आई डोंट डू क्राउड वर्क। उस समय चल भी रहा था बहुत ज़्यादा। तो
ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता या मुझे बुरा लगता है, इट्स अ जोक। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो परफॉर्मेंस में कही जा रही है, जो स्टेज पे कही जा रही है, ये रियलिटी की रिपोर्टिंग नहीं है, ये आपको एंटरटेन करने के लिए कही जा रही है। तो अगर मैंने किसी जोक में बोला कि आई डोंट, वो है भी ऐसा ना कि आपका नाम क्या है और वो बताने वाला था आई डोंट केयर, आई डोंट डू क्राउड वर्क, तो इट्स अ जोक, इट्स अ गुड जोक। तो वो था उस समय, वो मार दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि जो क्राउड वर्क कर रहे हैं वो घटिया लोग हैं या फिर वो सब मैं नहीं मानता। मैं भाई आपको हंसी आ रही है जाके किसी शो में, दैट्स द क्राइटेरिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि यार बंदे इतने इतने पैसे दे रहे हैं और फिर वो आगे आगे नहीं बैठ रहे? क्योंकि मैं भी बहुत सारे जाता हूँ स्टैंड अप शोज में, तो वहाँ पे लोग ना आगे बैठने से कतराते हैं कि भाई आगे नहीं बैठेंगे कि कॉमेडियन ना आगे वालों को ज्यादा पे लेगा। अब भाई वो सबका अपना अपना, वो फिर जा क्यों रहे हैं? हाँ, उसके मतलब show में उनको जा ये है क्यों कि रहे हैं? दूसरे पे ले जाए भाई, हमें वो ना तो पे खैर ले अपना जाए। कल्चर है दोस्त, वो तो खैर अपना सुपर कल्चर है। आई डोंट नो कि इंडिया में शायद ज्यादा है वो कल्चर कि आदमी अपने ऊपर जोक नहीं लेना चाहता है। आदमी चाहता है कि मेरे सामने दूसरे को बलि दे दो, उस पर मैं हंसूंगा ताली मार के। और ये मैंने अपने कंटेंट में भी फील किया है कि जब तक मैं जेनरिक जोक मारूंगा सबको अच्छा लगेगा। आप रोस्ट शो देख लो, कुछ भी बोलते हैं कॉमेडियन एक दूसरे के बारे में, गेस्ट को जब रोस्ट कर रहे हो तो कुछ भी, इट्स लिमिटलेस। बिल्कुल। लेकिन आप किसी ऐसे टॉपिक पे जोक मार दो जो लोगों से एसोसिएटेड है, एफिलिएटेड है, वहां पे बैकलैश आने लगेगा कि तू हमारे एरिया में क्यों आया। तो ये लोगों की हिपोक्रेसी लगती है मुझे कि भाई जोक आएगा तो वो सब पे चलेगा। तुम आपने कल्चर पे कुछ जोक मार दिया, आपके किसी त्योहार पे जोक मार दिया, आपके किसी क्रिकेट मैच पे जोक मार दिया, वो आपको बुरा लग गया। लेकिन आपके सामने किसी कॉमेडियन के मतलब घर परिवार तक जोक चले जा रहा है, उस पर आप ताली मार मार के हंस रहे हो। बॉस ये सब पे होना चाहिए, सबके लिए आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि आई होप इंडियन ऑडियंस मैच्योर्स विद टाइम के इस आर्ट फॉर्म को रिसीव कैसे करना है। दे आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। लेकिन जो आप बोल रहे हो ना कि सामने बैठने से लोग डरते हैं तक कि हमारे बारे में ऐसा कुछ नहीं कहते, उस पर मुझे लगता है कि मतलब ये मेरा पर्सनली मानना है कि लोग अपनी इंसल्ट करवाने तो नहीं आ रहे हैं, मतलब मैं करना नहीं पसंद करता हूँ। एक क्राइटेरिया मुझे लगता है, लोग कहते हैं ना कि लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है, वेयर इज़ द लाइन। तो वो मुझे लगता है कि आप ऑफेंड कर सकते हो लोगों को, वो तो मतलब फंक्शनली ट्रू है कॉमेडी के लिए। किसी को हंसाना होता है, बहुत बेसिक तरीका है किसी को हंसाने का, जो बचपन में करते हैं हम लोग, गुलगुली करते हैं। तो गुलगुली करने के लिए भी उंगली चुभोनी पड़ती है, तो वो चुभन ऑफेंस है। उसके बगैर अगर आपको चाहिए कि हंसी आ जाए तो आप फोकट में मतलब आप माल चाहते हो, तो वो तो नहीं होने वाला है। तो अच्छी कॉमेडी के लिए चुभोना तो पड़ेगा। लेकिन ये है कि उसका क्राइटेरिया ये है कि इट हैज़ टू बी फनियर देन इट इज़ ऑफेंसिव। मतलब आप जितना ऑफेंड कर रहे हो उससे ज़्यादा हंसाओ सामने वाले को, तो फिर वो माइंड नहीं करता कि मतलब हाँ मतलब, और हंसी काइंड ऑफ अप्रूवल भी है कि अच्छा इसकी बात में कुछ तो पॉइंट था जो मुझे हंसी आ गई, तो एक वो भी चीज़ है। तो वही मुझे लगता है कि अगर किसी की उतनी नहीं मारो कि वो घर दुखी होके जा रहा है कि यार मेरी मार ली बाकी सब हंसे, नहीं, वो भी हंसना चाहिए, उसको इंक्लूड करो जोक में। तो वही मुझे लगता है, बाकी तो ठीक है, मतलब क्राउड वर्क अच्छी चीज़ है, क्या कह सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कॉमेडी कहीं ना कहीं रोस्टिंग पे ज़्यादा जा रही है? मतलब पहले कॉमेडी हुआ करते थे, ठीक है, अब रोस्टिंग बन चुकी। हाँ मतलब वही है यार, अब किसके अप्रोच पे क्या कमेंट करें। मतलब वो लोग कर लेते हैं, वो लोग उतने टैलेंटेड हैं कि रोस्ट कर लेते हैं। मुझे ये लगता है फंक्शनली वो लगता है कि इसमें काम कम करना पड़ेगा। इट्स मोर अबाउट योर, लाइक आई एम डूइंग पॉडकास्ट, तो अब इसके लिए मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया घर से, मैं सामने बात कर रहा हूँ, नेचुरली आई ट्राई टू साउंड इंटरेस्टिंग, जो कि मैं मैनेज कर लूँगा होपफुली। तो वही रोस्टिंग में भी है कि आप मतलब मार रहे हो सामने वाले के, आप घर से काम करके नहीं लाए हो अपना, तो वो आसान हो जाता है। शोज़ भी लोग ज़्यादा कर रहे हैं अब, ये सब उस चीज़ों का एक समीकरण है, इक्वेशन है कि मेरे को इतने शोज़ भी करने हैं, मेरे को इतना पैसा भी कमाना है, इतनी जल्दी जल्दी वीडियो भी निकालने हैं, तो इतनी जल्दी जल्दी नया मटेरियल भी मैं जनरेट नहीं कर सकता। तो उसके कारण तमाम हो सकते हैं, लेकिन बात यही है कि आप जितना जल्दी जल्दी करोगे तो रोस्टिंग इज़ ईजियर देन राइटिंग योर कंटेंट, राइटिंग योर मटेरियल, विच इज़ होपफुली गुड। लेकिन वो करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो कठिन पड़ता है, इसलिए मैं अपने जल्दी जल्दी वीडियो निकालता नहीं। लोग बहुत बोलते रहते हैं कि जल्दी निकालो, लेकिन एक मैंने क्वालिटी का बार सेट कर रखा है कि इससे नीचे होगा तो नहीं निकालूंगा मैं, मतलब क्योंकि भाई मतलब एक अपना लेवल होना चाहिए ना काम करने का। तो मतलब आपके हिसाब से रोस्टिंग में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते, राइट? क्यों लगेगा, मतलब दोस्तों की गांड मारते हो तो उसमें लगता है क्या एफर्ट ज़्यादा, घर से सोच के आते हो आज साले को इस जोक पे। तो एक है ना, इस पॉडकास्ट में एक सेगमेंट कर लेते हैं आज। ओके, आपने मुझे रोस्ट करना है,
ठीक है, नॉट राइट नाउ, हम उस सेगमेंट को ना एंड तक रखेंगे, मतलब एंड में रखेंगे उस सेगमेंट को, ठीक है। तो भाई एंड में वो सेगमेंट आने वाला है जब मेरी मारी जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए भाई रोस्ट करवा रहा हूँ। लेकिन मेरे से क्यों करवा रहे हो? मैं तो वैसे ही बोल चुका हूँ आई डोंट डू क्राउड वर्क और लाइक मेरा ही क्राउड वर्क कर दो भाई आज। अच्छा भाई, मेरे को एक चीज बताओ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा कॉमेडी का कल्चर है ना वो बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली मैं जाकिर खान के शो में गया था, ओके 60,000 लोग थे वहाँ पे एक शो में। 60,000 लोग, वो भी फुल पैक्ड। नाइस। मैं बहुत ऊपर बैठा हुआ तो मेरे को इतना सा दिख रहा था, मतलब जाकिर भाई इतने से दिख रहे थे। अच्छा अच्छा। बहुत छोटे, बहुत मतलब स्क्रीन पे तो ऑब्वियसली बड़े दिख रहे थे बट इतने से। तो आपको क्या लगता है भाई, कॉमेडी कल्चर इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि 60,000 लोग बैठ रहे हैं और एक मतलब जैसे कॉन्सर्ट होता है ना, कॉन्सर्ट में तो चलो चलता है भाई, गाना सुन रहे हैं हम, बट एक पर्सन जो कि भाई अपने पैसे लगा के एक्सपीरियंस करने जा रहा है कॉमेडी को, ठीक है, और वो इतने लोगों के बीच में बैठा है जहाँ पे उसको आवाज भी शायद, मतलब ऑब्वियसली यार आपका साउंड से थोड़ा एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है ना। जब अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, अब यहाँ पे जोक क्रैक करोगे आप तो वो बहुत मेरे को क्लोज लगेगा, लेकिन कोई बंदा बहुत दूर बैठा है, दिख भी नहीं रहा है जो वहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा, मैं सच बताऊँ मेरे को नींद आ रही थी उस टाइम पे। अच्छा। ठीक है, अब हो सकता है कि उस वजह से कि मैं दूर भी बैठा था और बहुत ज़्यादा मतलब नॉइस बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं आया मुझे जो कि है ना क्लोज इन्वायरमेंट में आता है, जैसे कि छोटे शोज होते हैं उसमें। तो आपको क्या लगता है ऐसा, मतलब ये जो चल रहा है ये कितना लंबा जाएगा, या आपने कभी अपने आप को उस जगह पे देखा है कि आप भी कभी करोगे ऐसे 60,000 लोगों के बीच में? यार वो तो डिपेंड करता है आप करियर में कौन से मोड पे हो। मतलब यार ऐसा है कि अगर किसी के शो में 60,000 लोग आ रहे हैं तो फिर वो फैन है, मतलब बहुत प्यार करते हैं उस व्यक्ति को, उसमें तो डाउट नहीं है। तो ऑलरेडी एक कनेक्शन है, तो कनेक्शन की भी एक स्ट्रेंथ होती है ना, कि छोटे रूम में बनाना आसान होता है, बड़े रूम में बनाना कठिन होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ऑलरेडी जिसके शो में 60,000 लोग आ रहे हैं तो 60,000 फैंस हैं वो उसके, वो कोई एक्सप्लोर करने नहीं आएगा कि उस दिस न्यू गाय जाकिर, तो उसको कनेक्ट करने में मुश्किल होगी। लेकिन ऑलरेडी यार आज जाकिर देखने को मिलेगा एंड वी आर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, इट्स अ कल्चरल इवेंट, मतलब इट्स अ लाइव इवेंट, तो वो पहले से ही कनेक्टेड है, तो उसके लिए आसान हो गया। वो ध्यान से बात सुनेगा और वो एक आध जोक अगर नहीं भी चला तो यार यार जाकिर का जोक नहीं चला, वैसा वो एक प्यार वाला रिश्ता बन जाता है। तो वो चीज़ है, मतलब बाकी तो यार स्टैंड अप बढ़ रहा है जो कि अच्छी चीज़ है, मतलब सभी के लिए। यार देखो ऐसा कि कोई आर्टिस्ट अगर सक्सेसफुल होता है, लाइक मान लो जाकिर इज़ डूइंग ग्रेट एज ऑफ नाउ, तो इसमें सभी का फ़ायदा है, मतलब उसका कहीं ना कहीं मुझे भी फ़ायदा है क्योंकि वो सीन में कंट्रीब्यूट कर रहा है और फिर ऑडियंस बढ़ेगी तो वो सभी के लिए बढ़ती है। तो मेरे को तो यार खुशी होती है कि अगर किसी के शोज़ अच्छे हो रहे हैं या बड़े बड़े शोज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो सबके लिए ही मतलब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। तो वो मुझे राइवलरी और वो सारी चीज़ें उतना समझ में आती नहीं है कि भाई अगर 4 लोग हैं, चारों अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें चारों का फ़ायदा है। 4 में से एक का काम हिट हो रहा है, बाकी 3 को फ़ायदा है, प्रैक्टिकल फ़ायदा है मतलब उस चीज़ का। तो मुझे लगता है कि एक दूसरे को आपस में सपोर्ट करना चाहिए और जो भी हो मदद करनी चाहिए। मतलब मेरा एक क्वालिटी को लेके रहता है जिस पे मैं अक्सर बोलता हूँ कि भाई सबको थोड़ा सा क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज आई टोटली सपोर्ट एवरीबडी हुएवर कम्स अक्रॉस, जिसको मैं अपने आप से बोलता हूँ यार जैम कर ले तेरा मटेरियल। मैंने साथ के कॉमिक्स को कितनी बार बोला है कि भाई अगर प्रॉब्लम हुआ करे तो कॉल करके जैम कर लिया कर। मेरा वो स्किल अच्छा है, मतलब राइटिंग वाला या सोचने वाला। तो मैंने बहुत लोगों को उसमें किया है कि ऑब्जर्वेशन ले लो या फिर मतलब और डेप्थ में जाओ अपने मटेरियल के और प्रैक्टिस किया करो। तो मैं वो प्रॉपरली मतलब प्रमोट करता हूँ जितना भी मेरे से हो सकता है। So yeah, other than that, I think everyone should be supporting their colleagues and their peer group, क्योंकि सभी के लिए ठीक है। कैसा लगता है आपको जाकिर भाई, मतलब एज अ कॉमेडियन? कॉमेडियन मतलब मेरे टेस्ट पर नहीं है जाकिर। जाकिर आई नो हिम पर्सनली, मतलब हम लोग काम कर चुके हैं, मैं जाकिर के शोज अटेंड किए हैं, हैंग आउट किया है जाकिर के साथ एंड आई लव हिम, मतलब लाइक एज अ पर्सन। मतलब शुरू में ऐसा होता था ना कि जाकिर ने जैसे हिंदी में करना स्टार्ट किया तो उससे कहीं ना कहीं मेरे को भी हेल्प मिली कि चलो मतलब अपने टाइप का बंदा है, छोटे शहर से आ रहा है, मैं भी इधर आगरा से जा रहा हूँ, वो इंदौर का है, तो थोड़ा एक रिलेटिबिलिटी फैक्टर आता है कि अच्छा ये कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं मैं भी कर सकता हूँ। तो उस चीज़ का तो आपको थैंकफुल रहना ही चाहिए। बाकी जो जॉनरा है, जो स्टाइल है, वो मेरे टेस्ट के लिए नहीं है। आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, आई एम सेइंग कि आई एम नॉट द ऑडियंस ऑफ जाकिर्स मटीरियल। मुझको थोड़ा सा वो तीखापन और थोड़ा सा एनर्जी वगैरह जैसे जॉर्ज कार्लिन वाले नोट पे हो गया या ऑब्जर्वेशनली लुई सी के नोट पर हो गया,
वो चीज़ें ज़्यादा क्लिक करती हैं। मुझको वो स्टोरी टेलिंग वाला चीज़ उतना समझ में आती नहीं है कि कोई नॉर्मल सी बात करे आके। एक बार आपके बचपन में डाइव इनटू करते हैं भाई, कि आप बचपन में कैसे थे? शैतान थे, पढ़ाकू थे, नर्ड थे, क्या थे भाई? शैतान से यार मुझे पता नहीं कि शैतान तो काफ़ी डिग्रीज़ के होते हैं, मैं उतना शैतान तो नहीं था। मतलब मुझे मज़ा आता था जोक्स मारने में, क्रिकेट खेलने में या कुछ भी खेलने में, और पढ़ाई करने में। पढ़ाई में बचपन में उतनी फाइट मारी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मतलब ठीक है, दिमाग थोड़ा ठीक ठाक ही था। मतलब बचपन से तो उतना स्टूडियस तो नहीं था, लेकिन जैसे होता है ना टाइम आते आते फिजिक्स वगैरह या साइंस वगैरह स्टार्ट होते, तो उसमें मेरा बेहद इंटरेस्ट था। और वो कहीं उससे मिल ही रहता कि आपको लाइफ को समझना है। वो बचपन से थॉट्स थे ही मेरे पास। मुझे मालूम है 3rd या 4th क्लास में मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कि जिस समय मतलब जो उम्र होती है कि आपको जो बताया जाता है उसमें बिलीव करते हो कि भगवान ने दुनिया बनाई है एंड दैट इज़ द फाइनल ट्रुथ। तो अब जैसे मेरे दिमाग में कि शंकर जी ने दुनिया बनाई है, तो मैं अपने दोस्त से बात करूँ, मुझे मालूम है वॉक करते हुए स्कूल जा रहा था, 3rd में था या 4th में। मैंने कहा शंकर जी ने दुनिया बनाई है, लेकिन तुझे ये लगता है कि शंकर जी को किसने बनाया होगा? एंड आई रिमेंबर द एम्प्टीनेस, लाइक द डार्कनेस बिहाइंड दिस क्वेश्चन, कि मुझे उस समय मालूम है कि इस चीज़ का आंसर किसी के पास नहीं है, या इस चीज़ का आंसर मुझे ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा। तो वो जो एक एम्प्टीनेस होती है ना, वो फील की मैंने कि किसी ने भी बनाया हो तो उसे किसने बनाया होगा। तो व्हाट इज़ दिस चेन ऑफ कि उसके पहले क्या, उसके पहले क्या, इसका आंसर तो हमें कभी मिलेगा नहीं। और वो मेरा दोस्त भी सुन के यार तू क्या क्या बात करता है वैसे टाइप चीज़। तो ये मुझे याद है कि वो बचपन से वो चलता ही रहा, वो कभी रुका नहीं। मतलब बीच में इधर उधर गया होगा, डिविएट हुआ होगा दिमाग, लेकिन सबकॉन्शियसली तो चलती रहा कि यार लाइफ है क्या, इसका मतलब क्या, क्यों मतलब बिना बताए सब कुछ खेल रहे हैं हम लोग, कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं। जितने रिलीजन है वह एट बेस्ट मतलब 4-5 हज़ार साल पुराने, उसके पहले का किसी को आइडिया नहीं कि क्या मान रहे थे लोग, क्या नहीं मान रहे थे। तो सारे जितने भी नियम कानून है सब इंसान के बनाए हुए हैं, इनको आप निकाल दो तो इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग कि अच्छा क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है। आप किसी दिन बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, आप सोचो कि क्या हो रहा है, आपको आंसर नहीं मिलेगा। अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सोचो। है किसी भी पूरी दुनिया में लोगों को जो एक कहानी रटा दी गई है कि इस तरीके से जीवन जीना है, इतने टाइम पे कॉलेज जाना है, इतना करियर बनाना है, पैसा कमाना ज़रूरी है और शादी करना ज़रूरी है, बच्चे पैदा करना, कुछ कुछ उसमें असलियत रहेगी, लेकिन नहीं करो तो क्या है। तो देयर इज़ नो अल्टीमेट लॉ टू लाइफ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सब लोग एक दूसरे को कॉपी करके चल रहे हैं, और जो कॉपी नहीं करता उस पर सब चढ़ भी जाते हैं। तो ये बड़ी ही अजीब चीज़ है। मतलब ये आज तक भी मेरे को तो मैं तो काफ़ी टाइम पहले मतलब ये चीज़ तो क्लियर थी कि जितना समझ में आएगा उतना करूँगा मैं, बस एक रेस के लिए तो नहीं। मतलब जब मालूम ही नहीं किसी को क्या करना है, एंड द वन थिंग दैट यू रियलाइज इन लाइफ कि देयर आर नो रूल्स। जो बचपन से आपको रूल्स 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 किया जा रहा है, देयर आर जस्ट नो रूल्स। वो फिर आपके काम में भी आपको दिखता है कि भाई कुछ भी फॉलो मत करो, जो तुम्हें लग रहा है वो काम करो, वही तुम्हारी आइडेंटिटी। मतलब बेस्ट थिंग इज़ टू एन्जॉय लाइफ, आई थिंक। वो भी मुझे नहीं पता कि एन्जॉय करना बेस्ट थिंग है या नहीं, बट जितना मैं जीता हूँ अपने टर्म्स पे, मतलब उस पर बिना किसी को पर्सनली ऑफेंड किए। मतलब कोई आर्ट से ऑफेंड हो जाए तो भाई वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी के हाथ जोड़ने नहीं जा रहा कि मेरा स्टैंड अप देखो या मेरी आर्ट देखो। लाइक किसी को देख के पूरा देम, मतलब आई रियली डोंट केयर यार कि लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं या किसी को अच्छा लग रहा है क्या। मैं ये देखता हूँ कि मैं अपने स्टैंडर्ड से क्वालिटी मीट करूँ। पैसे के लिए मैं काम करता नहीं, हालांकि पैसा ज़रूरी होता है, मेरे को भी मन करता है कि पैसा आए खूब सारा, लेकिन एक क्वालिटी मीट करना बहुत ज़रूरी है, एक 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 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। ये नहीं कि एक आगरा में कॉमेडी हो रही है या दिल्ली में कॉमेडी हो रही है, नहीं। अगर मुझे एक इंटरनेशनल स्केल पे जज करना है अपने आप को कि मैं कितना अच्छा हूँ अपने काम में, या तो मैं मतलब जैसे लुई सीके होगा या बिल बर होगा या फिर पैट्रिस ओनील होगा, तो मैं इनको अपने कंपटीशन के तरीके से देखता हूँ कि अच्छा इन लोगों ने अपना पार्ट किया तो मैं कितना आगे पुश कर सकता हूँ उसको। मैं ऐसे नहीं लाइक वन ऑफ अनदर कॉमेडियंस, नो दैट्स नॉट माई थिंग एवर। किसी भी चीज़ में पिक्चर भी बनाऊंगा तो मैं ध्यान रखता हूँ मेरी स्क्रिप्ट में कोई लाइन ऐसी नहीं आनी चाहिए जो पहले कही जा चुकी है, और मैं तमाम लाइनें डालूंगा जो ओरिजिनल होंगी, लोगों को सुनने में मज़ा आएगा, कमेंट्स में वो रिपीट होती हैं, तो उन चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ। तो ये माइंडसेट कब आया आपका, ये जो एटीट्यूड है, ये जो आपकी पर्सनैलिटी है भी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो करूँगा मैं अपने लेवल पे बेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, दूसरे से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यार पता नहीं ये सारी चीज़ें इतना मिश्रण होती है ना कि कब एग्जैक्टली कब क्या आता है ये आपको पता नहीं चलता, लेकिन
यार आप लिमिटेड अमाउंट में केयर कर सकते हो, आप लिमिटेड अमाउंट में परवाह कर सकते हो चीज़ों की। तो मैं परवाह करता हूँ, लेकिन मेरी परवाह का जितना एनर्जी है ना वो क्वालिटी में चला जाता है। तो मैं तपस्या करता हूँ अपने काम के लिए। मैं बेहद आलसी आदमी हूँ। मैं बहुत कम प्रोजेक्ट्स करता हूँ, लेकिन जब मैं करता हूँ तो कम लोग होंगे जो मैच करेंगे मेरी मेहनत को। ये मैं मतलब किसी भी दिन बोल रहा हूँ। और मैं रिजल्ट्स भी हैं मेरे पास, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। मैंने स्क्रिप्ट्स भी लिखी है, मेरा स्टैंड अप भी है। मुझे नहीं पता कितने लोग उसको क्वालिटी को कितने मैच करेंगे। आई होप कि काफ़ी लोग मैच करें, बट आई नो वेयर आई एम क्वालिटी वाइज। तो मैं उधर ही इतनी मेहनत लग जाती है, उसके बाद फिर मैं ये देखूं कि सबको समझ आ रहा है कि नहीं, या कितनों को नहीं। नहीं भाई, सारा चीज़ नहीं हो पाएगी। आई एम प्रोवाइडिंग यू क्वालिटी। तो थोड़ा तुम्हारा भी काम है कि तुम भी थोड़ा सा मेहनत करके ऊपर आओ। मतलब मैं उतना इजी जोक नहीं बन। आई बिलीव इन द रेंज ऑफ अ जोक। मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसा जोक लिखूं जो कि गांव के व्यक्ति को भी समझ में आए, और न्यूयॉर्क में जो रह रहा है अंग्रेज़, उसको भी अच्छा लगे अगर उसको बताया जाए कि उसके लिए भी नया हो उतना ही। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। लेकिन आपको आपके बाइसेस ने या किसी आपके संकुचित थॉट प्रोसेस ने आपको रोक रखा है कि नहीं, ये चीज़ पे तो नहीं हंसना है मुझे, वो बॉस आपकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी लाइफ में आपकी क्या ग्रोथ है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो वो एक चीज़ है। तो ये आईआईटी कानपुर जाने तक का क्या सफ़र था स्कूल से? मतलब आपने जैसे बोला कि पढ़ाई लिखाई में तो आप बढ़िया ही थे, ठीक है। तो आईआईटी का जो सपना था वो हमेशा से सपना था बचपन से ही, या घर वालों ने डाला दिमाग में? नहीं यार, नहीं यार, घर वाले तो बहुत ही अच्छे रहे हैं, मतलब हमेशा से उन्होंने। कौन कौन है घर में, कौन कौन है? चलो ठीक है, पापा नहीं है अभी। वो थोड़ा सा उस पर मम्मी है अभी, सिस्टर है, भाई है। भाई के 2 बच्चे हैं जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे। तो बहुत ही वैसी फैमिली रही है जिसमें प्यार रहा है, जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर रहा है। तो भाई एक चीज़ जो अच्छी हुई लाइफ में ये है कि बचपन बहुत अच्छे से बीता। मैं सबसे छोटा था तो सबने बहुत प्यार किया। छोटे होते हो तो तुम्हारे भाई बहन भी तुम्हारे सेकेंडरी पेरेंट्स ही होते हैं। मतलब कि भाई तू अपना चिकन का फेवरेट पीस इसको जाएगा, मतलब ये नियम रहता है घर में। 2 रोटी आ रही हैं गरम वाली, छोटे वाले को जाएगी। ये आप इस कल्चर में पलते हो तो आपको वैसे ही मानसिक जो बीमारियां होती है ना, कि मेरा ट्रॉमा हो गया, मेरा ये हो गया, तो मुझे नहीं है वो चीज़ें, थैंकफुली। आई हैड अ नाइस टाइम। मेरे पापा ने मुझे बहुत प्यार किया, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत प्यार किया, भाई बहनों ने बहुत प्यार किया मेरे। तो वैसी चीज़ रही है। बाकी जब 9th में आते हो ना तो डिसाइड करना होता है। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो 9th में डिसाइड करना था साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है, तो ऑब्वियसली साइंस लिया। 11th में वो चीज़ आ गई कि बायो लेना है या मैथ्स लेना है। बायो लेके डॉक्टर बनते हो, मैथ्स लेके इंजीनियर। मेरे को 11th तक भी आईआईटी का नहीं पता था आगरा में। तो मुझे तो क्लियर था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। मतलब मुझे बहुत अच्छे से क्लियर था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे एक्सीलेंस का बहुत शौक है। मतलब एक चीज़ जिसका मुझे बहुत ज़्यादा चाव है वो एक्सीलेंस है, कि यार कुछ फोड़ू किया जाए। लेकिन आपको कभी भी लगता है कि एक्सीलेंस की वजह से ना हम ना बहुत सारे काम छोड़ देते हैं, कर ही नहीं पाते? तो वो सेक्रीफाइस है उसका। सेक्रीफाइस, हाँ, वो बली लगती है दोस्त हर एक चीज़ में। और बहुत लोग ना आपसे ऑफेंड भी हो जाएंगे, आपको ऐसा सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा घुस रहा है एक्सीलेंस की, क्योंकि ये आदत मेरे साथ भी है। अच्छा। ठीक है, कि मेरे को ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, और जिसकी वजह से आसपास के जो लोग हैं ना जो कर रहे हैं कुछ काम मेरे लिए, तो उनको मतलब होता है यार क्या है, कितना ज़्यादा घुस रहा है, कोई भी नहीं करता ऐसे, ये ज़्यादा कर रहा है, ऐसा हो जाता है। इम्प्रूव योर सर्कल यार। मतलब थैंकफुली आईआईटी में जाके एक चीज़ हुई कि जो कॉलेज में फ्रेंड्स होते हैं वही तुम्हारे लाइफ टाइम फ्रेंड्स रहते हैं मेरे ख्याल से। तो अभी भी मेरे वही फ्रेंड हैं, और वो ही जब तारीफ़ करते हैं कि यार ये वाला सही था, तो मुझे लगता है, मतलब मुझे उतना वो नहीं चाहिए रहता कि कितना मतलब लोग भी मैसेज करते हैं, तारीफ़ करते हैं, अच्छा लगता है, गाली भी बकते हैं तो वो ख़राब भी लगता है। लेकिन जो असली वो होता है ना, वो 6-7 लोग ही हैं मतलब। और वो बहुत ब्रूटल है कि उनको नहीं अच्छा लगेगा तो क्लियर है, भाई ये तो तूने हक दिया यहाँ पे। तो जैसे एक चैनल में कॉमेडी स्केचेस बना रहा था, जल्दी चर्न आउट करना पड़ रहा था, तो वो बोल दिया, दोस्त ने फ़ोन करा, भाई क्या कर रहा है तू, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं, दे विल नॉट सी के जस्ट अनदर कॉमेडी स्केच। वो देखेंगे कि एसएनएल का वो देखते हैं, सैटरडे नाइट लाइव, तो वो उससे कंपेयर करेंगे कि अपने कवि का मतलब उस लेवल पे हिट करना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसमें है वो, तो कहीं पे स्लैक कर रहा है इसलिए नहीं गया। तो मेरे को उन्हीं को सेटिस्फाई करना रहता है। सबसे पहला व्यक्ति जिसको सेटिस्फाई करना रहता है वो मैं हूँ। मेरे अलावा फिर मेरा वो सर्कल है, इंक्लूडिंग माई ब्रदर, इंक्लूडिंग माई क्लोज फ्रेंड्स। तो वो चीज़ है। तो डॉक्टर का, हाँ, डॉक्टर की बात कर रहे थे, डॉक्टर का तय था, तो मुझे ये था कि
अगेन वो थॉट प्रोसेस वहाँ पे ऑलरेडी उतना मैच्योर हो चुका था कि यार ऐसा अचीवमेंट में तो इंटरेस्ट नहीं है कि बहुत पैसा कमा लो, बहुत चीज़ें कर लो। ये 11th में क्लियर था। मैंने कहा एक चीज़ जिसमें शांति मिलती है कि यार मदद की जाए लोगों की, तो वो मुझे नज़र आता है कि डॉक्टर्स तो भगवान होते हैं। तो वहाँ पे एक वो होता है ना कि खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैं जाऊँ तो वैसा हो कि बॉस के ये ठीक कर देगा। हॉस्पिटल्स में यार डॉक्टर्स को देखो, और जब बड़ा डॉक्टर आता है ना तो ऐसा होता है कि अरे डॉक्टर साहब बचा लेंगे, वो मेरे को चाहिए था। और वैसा मैंने सोच रखा था, साला फ्री में इलाज किया करूँगा, वो सारी चीज़ किया करूँगा। लेकिन घर वालों ने बनने नहीं दिया डॉक्टर, जो मेरे को मलाल है कि घर वालों ने बिल्कुल और ऐसा बैठक सी बैठी थी कि जो बाहर के भी एक दो लोग आके के ये बायो लेने की कह रहा है, ये डॉक्टर बनने का, मतलब कि नहीं तुम्हारे घर में ऑलरेडी कोई डॉक्टर होना चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए ताकि तुम हॉस्पिटल या क्लिनिक खोल सको, तब ये अच्छा है, अदरवाइज। तो फिर डिस्करेज कर दिया लोगों ने। मतलब इवन वैसा हो गया, तो जो एप्लीकेशन लिखी जाती है ना कि सर आई वांट टू ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, तो मेरे सारे दोस्तों ने मैथ्स को ऑप्ट किया था, केवल मैं था अपने ग्रुप में जिसने बायो को। और मेरे दोस्त मेरे को लगातार स्कूल फ्रेंड्स गाली बक रहे थे कि ये साला पंगा किए हुए, ये क्यों नहीं हमारे साथ जा रहा है। लेकिन फिर सबने बताया, मतलब मेरे को ब्रेन वॉश किया कि नहीं डॉक्टर मत बनो, इंजीनियर बनो, वो सब। तो फिर मैंने फाइनली मैथ्स को ऑप्ट किया था। और उसके बाद जैसे 11th-12th में पता चलता है कि अच्छा इसको लेके बेस्ट स्टडी कहाँ पे अवेलेबल है। इट्स नॉट कि IIT जाके मतलब अच्छी नौकरी लग जाएगी कि क्या होगा, कि नहीं सबसे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कहाँ हो रही है इंडिया में। तो फिर पता चला IIT करके कोई चीज़ होता है, जिसमें कि IIT कानपुर का नाम इतना फैंसी है। तो फिर उसका एम बना है कि अच्छा अब तो IIT तो जाना है, मतलब अगर नहीं भी हुआ, ड्रॉप लग गया कि नहीं और कहीं जाना ही नहीं, फॉर्म भी नहीं भरा किसी और चीज़ का कि बस IIT करना है। हाँ कि यही जाना है, मतलब नेक्स्ट। तो IIT का कोई किस्सा सुनाओ। कोई IIT में मैंने सुना बहुत सारे जहाँ हॉस्टल में रहे हो गया है ना, तो हॉस्टल का कोई किस्सा सिखाओ। हॉस्टल का कोई किस्सा होगा कोई आपका? किस्सा मतलब किस तरीके का किस्सा? कोई भी किस्सा होगा यार, Normal। फनी हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, दोस्तों के साथ कुछ हो सकता है, मतलब जो आपको अभी भी याद है और आपको लगता है यार ये जो है ना, मेरे को इस वाले किस्से को मेरे को दोबारा से बनाने वाला किस्सा। यार पता नहीं, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक दिन या फिर ऐसा कोई फिल्मी किस्सा तो नहीं है मेरे पास। मतलब हर एक दिन ही इतना अच्छा होता था। मतलब मैं 2 ही चीज़ें करता, IIT जाके ये पता हर एक दिन कैसे अच्छा हो सकता है यार? यार तो मैं उतना पढ़ वगैरह नहीं रहा था ना वहाँ पे, मैं तो चिली मार रहा था। मतलब क्या कर रहे थे फिर? मैंने यार वहाँ पे डांस बहुत किया। अच्छा? 3 साल बहुत डांस किया मैंने। कौन सा डांस? फ्री स्टाइल ही, मतलब मेरे को बचपन से डांस का शौक था, लेकिन कभी मैंने वो चीज़ को बाहर नहीं लाया था। जैसे मैं गोविंदा का डाई हार्ड फैन रहा हूँ। अच्छा। मुझे लगता है इंडिया में 2 बेस्ट डांसर है, एक प्रभुदेवा, एक गोविंदा, और कोई आसपास भी नहीं आता उनके। ऋतिक रोशन बहुत अच्छा डांसर है, शाहिद कपूर अच्छा डांसर नहीं लोगों को लगता है, लेकिन इट्स वेरी मैकेनिकल। तो डांस में भी मतलब एक आंख चाहिए होती है कि भाई किसका सही लगा। तो गोविंदा तो मतलब जीनियस है डांस में, लाइक उसमें डाउट ही नहीं। प्रभुदेवा जीनियस है डांस में। बॉडी लैंग्वेज राइट? लाइक स्टेप्स, बीट्स कैसे कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कितना क्लैरिटी आ रही है चीज़ों में, वो सारा चीज़। और उसके साथ तुम्हारे बॉडी का एक्सप्रेशन क्या है। ये नहीं कि 1 2 3 4 1 2 3 4, उससे नहीं लाइक आप इंजॉय कर रहे हो कि नहीं। ऐसा कि पेंटिंग करते हो तो उसमें ब्रश नहीं दिखाई देना चाहिए, वो वाली चीज़ है। एथलीट भाग रहा है तो उसके कदमों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो लाइक आर्ट में आर्टिस्ट दिखाई नहीं देना चाहिए। तो डांस में सबसे बड़ा ये रहता है कि आप एफर्ट को छुपाओ। डांस से बड़ी एक्सरसाइज नहीं है कोई। हालत ख़राब हो जाती है 20 सेकंड लगातार डांस करने में, तो लोग तो 5-5 मिनट करते हैं स्टेज पे जाके। तो वहाँ पे एक वो होता है कि हर एक का एफर्ट आने लगता है कि अरे इसको तो प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जहाँ पे तुम गोविंदा को देखने लगो ना, तो ऐसा फूल सा खिला रहता है, एफर्टलेस। हाँ, पानी सा बहता है गोविंदा। और ऐसा नहीं कि आसान कर रहा है, स्टेप्स मैच करो आपको पता चलेगा। बिल्कुल। तो बहुत सालों बाद मेरे को समझ में आया था कि कहाँ का सीक्रेट्स लाई करते हैं गोविंदा के डांस के। जैसे शोल्डर गोविंदा से अच्छे कोई मूव नहीं करता, पूरे अक्रॉस ऑल डांसर्स गोविंदा के शोल्डर अलग ही चलते हैं। वो ना व्हाट इज मोबाइल नंबर, तो जो बीट्स पे शोल्डर चलते हैं ना, किसी भी आप डांसर को बोलोगे वो पैर चलाएगा, हाथ चलाएगा, शोल्डर भूल जाएगा वो, क्योंकि तीनों चीज़ नहीं चलती है साथ में। तो शोल्डर बहुत अच्छे मूव करता है प्रभुदेवा, तो खैर और ही अलग लेवल पे है। तो 3 साल तो यार मैंने वहाँ पे डांस क्लब, तो मेरे को ऐसे पता चला कि अच्छा डांस क्लब है यहाँ पे। और वैसे मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट आना बंद हो गया था, क्योंकि मैं साइंस सोच के गया था भाई, उतना नॉलेज ही नहीं थी मिडिल क्लास यूपी बोर्ड बैकग्राउंड से कि पढ़ाई कैसी होती है, आगे क्या क्या होता है। तो मैं तो सोचा कि ये तो मज़े से मतलब फिजिक्स वगैरह पढ़ाएंगे जिसका मेरे को शौक है। वहाँ पे पढ़ा रहे थे इंजीनियरिंग इज़ वेरी कि मशीन में कैसे काम होता है वो सब, तो उसमें इंटरेस्ट उतना रहा नहीं। फिर डांस क्लब का पता चला, तो 3 साल तो मैंने तोड़ के डांस किया और मतलब इनाम वगैरह जीते। पहली बार IIT कानपुर को जो ग्रुप डांस का अवार्ड मिला, मतलब 25 साल पुराना 30 साल पुराना हमारा फेस्टिवल है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ 2006 की बात कर रहा हूँ, उसके 20-25 साल पुराना।
उसमें कभी प्री के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया था आईआईटी कानपुर ने, जो मेन अंतराग्नि इवेंट होता है। जिस साल मैं कोऑर्डिनेटर था अपने फ्रेंड रघु के साथ, बड़ी मेहनत की हम लोगों ने। प्री तो क्या, हम लोग लाइक बाई फार फर्स्ट थे मतलब। अच्छा। और लोग कह रहे थे ऐसा डांस देखा नहीं स्टेज पे कभी। तो आपने उस चीज को कंटिन्यू क्यों नहीं करा, डांस को डांस को? नहीं, उसके फिर बाहर निकल के पैसे नहीं मिलते ना मतलब। मैंने किराया, मकान का किराया देने को कंटिन्यू रखना चाहता था मैं इसलिए डांस को कंटिन्यू नहीं किया। क्या लगता है आपको, हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सच में सही चीजें सिखा रहा है? लाइक सुपर काफी तीखा मोड़ लिया है कॉन्वर्सेशन ने। देश का एजुकेशन सिस्टम सही सिखा रहा है या नहीं पता नहीं, मतलब किस डायरेक्शन में आप पूछ रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कि जो हमें सिखाया जा रहा है वो एक जॉब के पर्पस के लिए सिखाया जा रहा है कि जो भी स्कूल में जा रहा है, जो भी कॉलेजेस में जा रहा है, वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को। लाइक एक इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। मतलब मुझे वो थॉट उतना बुरा नहीं लगता है कि लोग नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि भैया पैसा ज़रूरी है लाइफ में एक बेसिक नीड्स को मतलब मीट करने के लिए। तो वो तो मुझे उसमें बुराई नज़र नहीं आती। अब हर आदमी तो आर्टिस्ट और लाइक एज अ फ्री थिंकर तो बनेगा नहीं दुनिया में। मास लेवल पे तो लोग मतलब एवरेज ही रहेंगे। चाहे भले सारे लोग एक्सीलेंट हो जाए तो वो नया एवरेज बन जाएगा, लेकिन सबके लिए आप एवरीबडी इज़ लाइक हैविंग अ वेरी स्पेशल करियर, मुझे पता नहीं कि कितना फीजिबल आइडिया है। तो नौकरी के लिए पढ़ना उतना बुरा नहीं है, उससे एक डिसिप्लिन भी आता है। मैं एक ना चीज क्लियर कर दूं, जैसे कि आपने 2017 में कॉमेडी जाना कि आपने कि आप कॉमेडी कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपको स्कूल्स में स्किल सिखाई जाती, पब्लिक स्पीकिंग एंड थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर की तरफ, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें एडिशन कर सकते हो आप, उसको करेक्ट कर सकते हो। एक तो पहला ये कि जितना पढ़ाई की जा रही है, अभी तो चेंज हो गया होगा यार मेरे टाइम से काफ़ी, लेकिन उसके रेफरेंस में मैं बात करूँ कि उसका थोड़ा वर्कलोड कम कर दो और उसमें ये चीज़ें थोड़ा सा ऐड कर दो जिसके बारे में आप शायद बात करना चाह रहे हो कि कॉलेज से निकल के क्या होगा। वो एकदम अलग दुनिया होती है। उस दुनिया के बारे में भी थोड़ा सा कि पर्सनैलिटी क्या होती है, बात कैसे की जाती है, नेटवर्किंग कितनी ज़रूरी है और एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स कितने काम आते हैं, या फिर नई चीज़ें सीखना कितना ज़रूरी होता है, या फिर जो भी एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, हेल्थ कितनी ज़रूरी, इनकम टैक्स कितना ज़रूरी। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं, क्योंकि फिर आपको एकदम नए सिरे से सीखनी पड़ती है और अपने आप सीखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई मेंटर लगा हुआ है कॉलेज से निकल के कि चलो अब तुम्हारा ओरिएंटेशन करते हैं रियल लाइफ के लिए, नहीं। वो एकदम से पहाड़ से टूटता कि अभी ये क्या क्या हो रहा है, मतलब ये चीज़ें मैनेज करनी हो। कई लोग तो नहीं करते, मैं तो नहीं करता हूँ। मेरे को तो एक भला हो एक आदमी का जो इनकम टैक्स वगैरह भर देता है, मतलब कि नहीं रिटर्न मिलेगा, पैसा मिलेगा। मैंने कहा ना मिले यार, क्या करना है। फिर एक दोस्त ने क्या कह रहे यार इनकम टैक्स वगैरह कि वो कट तो जाती है, वो टीडीएस वगैरह सारा कटता था कि रिटर्न नहीं फाइल करते। फिर उसने भरा तो, और उस समय यार मेरे पास कुछ पैसा नहीं बचा था और मैं प्रोजेक्ट ढूंढ रहा था कि फ्रीलांस कर रहा था राइटिंग, और कुछ प्रोजेक्ट नहीं, और ऐसा था कि मुंबई छोड़नी है बस। अब तो पैसा बचा ही नहीं किराया देने के लिए। दोस्तों से भी जितना ले सकते हो ले लिया, मतलब एक पॉइंट तक। तो और उस शाम को मैं ऐसा कहीं से फिर ना सुन के लौट रहा था, ख़राब मीटिंग हो गई कहीं पे, और फिर अचानक से आता है मैसेज कि 65,000 रुपये आए हैं अकाउंट में। मेरे को 65,000 रुपये कहाँ से आ गए यार अकाउंट में। फिर मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा अभी ITR आया करा। हाँ 65 आ गए होंगे ना। हाँ, कह रहे आपने इतने टाइम कराया नहीं था, और वो छोटी छोटी सैलरी का, लेकिन 65,000। मैंने कहा फकिंग आज तो फासोस तो नहीं खाना आज मील आएगी तो फिर उसके बाद से वो मेंटेन करता है मेरा। बट हाँ, उसका ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देना ज़रूरी है यार, कि आप जिस चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे वो सड़ने लगेगी। ये इतना ब्रूटल नियम है लाइफ का, ये हर एक चीज़ पे लागू होता है। लाइफ के जिस हिस्से पे ध्यान नहीं दोगे वो सड़ने लगेगी। अगर आपसे रिलेटेड है तो आपकी लाइफ का वो हिस्सा सड़ेगा और आपको तकलीफ देगा। जैसे अभी पॉलिटिक्स का आप एग्जाम्पल ले लो, मुझे ये बहुत वैसा लगता है सोचने में कि पॉलिटिक्स को लोगों ने छोड़े रखा है। पॉलिटिक्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है कि लोगों ने छोड़े रखा है कि वही इग्नोर करना कि अरे ठीक है बन जाने दो उसे, लाइक कुछ तो कर ही दे, कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा, काम चल रहा है। तो लोगों ने इग्नोर करके रखा उसे, और वो पार्ट सड़ने लगा। मतलब वो उस लॉ इतना अप्लाई होता है ना उस चीज़ पे कि लोगों ने जितना उसमें वसूल करना था कि इसको इग्नोर करके चल रहा है, अपनी लाइफ पे ध्यान दूंगा पॉलिटिक्स का मुझे। लेकिन पॉलिटिक्स आपकी लाइफ का पार्ट है, आपको इम्पैक्ट करता है।
तो वो पार्ट उस लेवल तक चला गया कि लाइक अभी जनता की लगी हुई है पॉलिटिक्स की वजह से, नोबडी गिव्स अ शिट, किसी को नहीं पड़ी मतलब पब्लिक की, उस लेवल तक चीजें पहुंच गई कि सड़ रहा है व्यक्ति मतलब पॉलिटिक्स की वजह से। अब लोगों को लग रहा है कि पॉलिटिक्स की बात करनी चाहिए, तो वो वही मैं कह रहा हूं कि लोगों ने इग्नोर किया, इसलिए वहां तक बात पहुंची है। 11 साल में अपने प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, ये बहुत बड़ी बात है, एक लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि आप पूछ ही नहीं रहे हो कुछ। आपने कहा अरे नहीं मैं तो ऑफिस जाता हूँ, मैं तो उसके बाद क्रिकेट देखता हूँ। अब मैं ये जैसे मैं इनकम टैक्स रिटर्न को इग्नोर कर रहा था, लेकिन वो पार्ट सड़ने लगा कि मतलब वहाँ कई घाटे भी हो सकते, उससे ज़्यादा आ जाता। वो आपको पे करना ही पड़ेगा। आप लाइफ के, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे, आपको कहीं ना कहीं पे करना ही पड़ेगा। कुछ भी रिलेशनशिप, बाप को इग्नोर करके रखा कि अरे बाप है क्या हो गया, या माँ को या माँ बाप को या बहन को, गर्लफ्रेंड को, बीवी को, आप एक भी चीज पे बोलोगे कि मैं इसको इग्नोर कर देता हूं बाकी पार्ट संभालने के लिए, और सिंस मैं बाकी पार्ट संभाल रहा हूं तो समहाउ ये पार्ट विल बी टेकन केयर ऑफ नेचुरली। ये नहीं होगा बॉस, वो पार्ट सड़ेगा, पौधे में पानी नहीं डालोगे वो पौधा सूखेगा ही, ये नियम है लाइफ का। तो वो मुझे लगता है कि ये सब चीजें सिखाना बहुत जरूरी, कि पॉलिटिक्स भी उतनी जरूरी है, आपका इनकम टैक्स भी उतना जरूरी है। ये नहीं कि ये चीजें इमोशनली कितना आपको रिलीफ दे रही हैं, नहीं, आप एक सिस्टम में मतलब एक सिस्टम का पार्ट हो तो आपको अवेयर होकर रहना पड़ेगा। कौन मेरे यहाँ का एमपी है, कौन एमएलए है, कौन सा ऑफिसर है। अभी लोग जागृत हो जाएं, ये लोग मतलब बहुत सही से काम करेंगे, वो सड़कें बनाएंगे कायदे से, टूटी सड़क बनाने से डरेंगे अगर लोगों ने क्वेश्चन। लेकिन लोग चिल मार रहे हैं, लोग उधर है चलने दो, मैं मेरी लाइफ है नहीं, वो भी तुम्हारी लाइफ है बॉस। तो वो मुझे एक लगता है, जो आप लर्निंग की बात कर रहे हो कि लोगों को डेफिनेटली पीपल शुड बी ट्रेंड, मतलब बिफोर गोइंग आउट टू द एक्चुअल वर्ल्ड, एक्चुअल सोसाइटी, उनको एक होना चाहिए मेरे को किस किस बात के लिए अवेयर रहना है, कहाँ पे सवाल पूछना है, कैसे बिहेव करना है, तो वो तो बताना चाहिए यार बच्चों को। मुझे लगता है पॉलिटिक्स के बारे में तो पढ़ाना चाहिए बच्चों को कि बॉस लाइक यू आर पेइंग फॉर इट, आपका इनकम टैक्स का एक बड़ा हिस्सा जाता है पॉलिटिक्स में, तो कैसे स्लैक कर सकते हैं यार, कैसे टूट गया हाईवे, कैसे टूट गया पुल। यहाँ पे क्या मेंटालिटी है कि मालिक है, नेता को मालिक मान के चलते। ये हमारा इतना गरीब देश, इतने टाइम से गरीब है ना, कि हमारी वो मेंटालिटी हो गई कि कोई हमारा काम कर रहा है तो वो हमारा बाप है, हमारा राजा है। लेकिन वो होना नहीं चाहिए बॉस, वो तुम्हारा एम्प्लॉय है। एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज पब्लिक सर्वेंट, उसको काम करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पूछो उससे जाके, आप अथॉरिटी से क्वेश्चन पूछो, यू आर द ओनर ऑफ दैट पर्सन। मतलब जनता भाई अपना बिस्कुट खरीदते हो, उसमें से भी पैसा कट के जाता है सरकार को, उससे उनकी सैलरी आती है। तो आप क्यों नहीं सवाल पूछ रहे? आप राजा की तरह क्यों देखते हो? राजा क्या, आप तो इंडिया में तो भगवान की तरह देखने लगे, अवतार मानते हैं भाई नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ लोग। तो अब देखो क्या हो रहा है। देखो अब मैं सबसे ज्यादा मुझे सरप्राइजिंग लगता है, मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर करता हूँ या जोमेटो से ऑर्डर करता हूँ, तो पहले वैसा बंदा आता था जो कि डिलीवरी करेगा, तो मुझे वैसा लगेगा हाँ ये डिलीवरी मैन है, मतलब लाइक बहुत अच्छे जीन्स में, बहुत अच्छे टी शर्ट में पढ़ा लिखा लड़का आ रहा होता है डिलीवरी करने, उसको 16 रुपए मिल जाएंगे उसमें से। यहाँ पे आ गई है बात। हाँ। आप गिनाते रहो कि डेटा के हिसाब से क्या हो रहा है, या कहाँ पे स्लम्प आया हुआ है, या कहीं पे रिसेशन, आप ये सब बकवास करते रहो अपनी किताबी। लेकिन असलियत यह है कि पढ़े लिखे लौंडे छोले भटूरे पहुंचा रहे हैं 16 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए। सर रेटिंग कर दे रहे, हाथ जोड़ रहे हैं, उसमें भी हाथ जोड़ रहे हैं, सर प्लीज रेटिंग कर देना। फिर आप कहते हो हाँ रेटिंग, थैंक यू सर, थैंक यू। ये जिंदगी है यहाँ लोगों की, क्योंकि तुमने भगवान बना दिया अपने नेताओं को, अपने सरकारी कर्मचारियों को, जिससे तुम्हें क्वेश्चन करना था। दिस ट्रेनिंग शुड बी गिवन कॉलेज में बच्चों को कि भाई सवाल करो, आप मेहनत करके किसी को पैसा दे रहे हो, उसका हिसाब मांगो कि ये कहाँ जा रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल मिल रहा है, उसका हिसाब मांगो कि भाई क्यों मिल रहा है। आप बोल रहे थे सस्ता होगा, क्यों नहीं हुआ सस्ता। और ये नॉट लाइक कि मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। अभी तेजस्वी यादव बोल रहा है उधर बिहार में कि अगर मैं मंत्री बन जाऊंगा तो हर एक घर में एक सरकारी नौकरी। तो भाई अगर नहीं होगी तो तू रिजाइन करेगा कि नहीं? साइन कर अभी उस पर। अगर तू नहीं दे, तू बोल रहा है ना 6 महीने में देगा, अगर नहीं देगा तो क्या तू इस्तीफा देगा? उस पर साइन कर अभी, तो तेरी बात में दम है। ऐसे तो 15 लाख भी अभी तक आ रहे हैं, ऐसे तो अभी ब्लैक मनी भी आ रही, सारी चीज हो रही है। लेकिन ये लोग झूठ बोल देते हैं यार। अभी वहां 10-10 हजार में वोट खरीद रहे, तो दिस हैज गॉन टू फार। किस वजह से? कि जनता इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एट ऑल। और मीडिया तो पूरी अभी खत्म हो ही चुकी है। मतलब पहले अखबार का तो भी थोड़ा बहुत प्रेशर रहता था कि अखबार में छप गया, अखबार में एक बार छप गया तो छपा ही रहेगा। और वो 2-4 अखबार हैं तो आदमी उठा के देख लेता है। अभी 70-150 न्यूज़ चैनल है,
उस पर कोई भी भौंकता रहता है, कुछ किसको क्या पड़ी है मतलब, तो वो न्यूज़ ख़त्म हो गई है। न्यूज़ इतना बड़ा एलिमेंट है, मीडिया, लोग मीडिया की बात करते हैं कि मैं न्यूज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जनता अपॉइंट कर रही है, एक ऐसे सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं कि जनता अपॉइंट कर रही है नेताओं को। अब ये नेता काम कर रहा है कि नहीं, तुमने किसी एम्प्लॉय को रखा तो आप हर महीने या हर हफ्ते उससे पूछो कि भाई काम कैसा चल रहा है, लेकिन जनता इतनी सारी है तो जनता तो सवाल, तो जनता के बिहाफ पे मीडिया सवाल पूछती है। इतना इंपॉर्टेंट रोल है वो कि भाई आपने कहा था ये 6 महीने में हो जाएगा, तो अभी क्या, तो वो बताएगा, वो लायबल है बताने के लिए कि नहीं नहीं वो चीज़ हो गई थी 9 महीने में हो जाएगा, फिर 9 महीने बाद रिपोर्टर फिर से पहुंच जाएगा, आपने 9 महीने बोला था अभी 9 महीने हो गए, इसका मतलब आपकी बातों में दम नहीं है। इस चीज़ को सुन के पहले ऐसे ही हुआ करता हाँ लोग अपना ओपिनियन बनाएंगे कि अभी ये तो आदमी झोल है इसमें, तो फिर अगला इलेक्शन आएगा और उसमें इम्पैक्ट दिखेगा उसका। ये पूरा एक बहुत ही एजुकेटेड साइकिल है इस पूरी चीज का। बट इसके लिए मीडिया को ऑनेस्ट होना मीडिया को ऑनेस्ट होना इसलिए इतना जरूरी है कि आप केवल मीडिया नहीं हो, आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव हो भाई सवाल पूछने के, और अब डरते हैं मतलब बात करने से। अभी जाकिर की एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें जाकिर बोलते हैं कि यार तुम लड़कियों से क्यों पूछ रहे हो पॉलिटिक्स के सवाल, उनका जॉनर ही नहीं है भाई, वो जॉनर ही नहीं है, वो उनका है ही नहीं, वो लड़कों से पूछो ठीक है, लेकिन लड़कियों का यार उनकी स्पेशलिटी है मेकअप में, कलर में, और क्या बोलते हैं स्टाइलिंग में, ये वो, तो उस पर बहुत ज्यादा लोगों ने रोस्ट तो ये किया। परफॉर्मेंस का पार्ट था, क्या था? है ये किसी पॉडकास्ट में बोला उन्होंने। अच्छा कि भाई तुम लड़कियों कि भाई आप ना लड़कियों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो इस बेसिस पे। भाई लड़कियों को मतलब ही क्या है पॉलिटिक्स से, उनका मतलब है मेकअप वगैरह से, ये सब। ये आपको क्या लगता है इस चीज पे, क्या आपका कॉल है? बेटा तूने मेरे को फंसा दिया है यार हर एक बात का मूड होता है, मतलब अब वो किस मूड में कह रहा है। हम लोग क्या है कि कोई भी बात सुन के उसके 360 डिग्री एंगल उसके टटोलने लगते हैं कि हर एक में सही जानी चाहिए, किसी एक में गलत दिख जाएगी तो हम उस पर रोस्ट करने लगेंगे। अब वो किस मूड में बात कर रहा है, वो क्या बुराई कर रहा है लड़कियों की या अच्छाई कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। हाँ कॉन्टेक्स्ट पूरा, और वो पूरा एपिसोड क्या होगा। एक तो ये जब से इंस्टाग्राम आया तो एक क्लिप कट जाती है, आगे पीछे का हट जाता है उसके, और उसी के अरे ऐसा कैसे बोला, ऐसा कैसे बोला। तो यार आई डोंट नो, मतलब बहुत मूड पे डिपेंड करता है, और लोगों को थोड़ा वो होना चाहिए कि अच्छा ये किस इंटेंशन से, किस मूड से बात कर रहा है। ये क्या कहीं पे चुनावी रैली में खड़े होके बोल रहा है क्या कह रहा है, औरतों को क्या पता पॉलिटिक्स के बारे में। आई एम नॉट श्योर। मतलब आपको क्या लगता है लड़कियों को सिर्फ मेकअप, स्टाइलिंग और इन सब के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, उनको भी ध्यान देना चाहिए तो यार मैं लफ्ज ही यूज नहीं करता अपने राइटिंग में, अपने थॉट्स में, कि किसको क्या करना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ मैं, कि और क्यों कर रहे हैं उसके पीछे उनकी साइकी क्या है, वो स्टडी करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ मैं। क्या करना चाहिए सबको, वो करना चाहिए जो उसका मन कर रहा है यार। मतलब लड़की का मेकअप करने का मन कर रहा है, मेकअप कर रहा है, पॉलिटिक्स में जाने का मन कर रहा है, पॉलिटिक्स में जाए। वही मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा क्या काम है, हमारा क्या काम है, कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि स्कूल कॉलेज में थोड़ा सा इंस्टिल करो कल्चर, कि भाई पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। कौन से लड़के का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है भाई? मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन से लौंडे का इंटरेस्ट है। यही चीज़ अपने आप में मेरे को वियर्ड है कि लौंडा भी क्रिकेट की बात करता है यार। एटलीस्ट अवेयर होना चाहिए कि क्या चल क्या रहा है। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि लड़के लड़की दोनों ही अवेयर हैं पॉलिटिक्स के। लड़का अवेयर होता है जब वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगता है कि अभी किसका क्या चल रहा है। अदरवाइज लौंडे तो पागल है, मतलब में आएगा है? हाँ, वो विराट कोहली मूत देगा तो पीने के लिए तैयार है लौंडे। तो उसमें आई डोंट नो कि कौन सा लौंडा है जो कि नेचुरली पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, अनलेस यू आर फ्रॉम दोज कॉलेजेस जहाँ पे मतलब इलेक्शन बहुत ज़्यादा हाइप किए जाते हैं, या फिर ABVP टाइप की पार्टीज होती हैं कॉलेज में। मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने तो वो सब कभी एक्सपीरियंस किया नहीं। तो या आई डोंट नो, पॉलिटिक्स पढ़ानी चाहिए, दोनों को पढ़ानी चाहिए, अवेयर कराना चाहिए, लड़के लड़की दोनों का वोट इक्वल है ना। तो अदरवाइज आई डोंट शेयर दिस सेंटिमेंट के लड़के अवेयर होते हैं पॉलिटिक्स। आई डोंट थिंक सो कि लौंडे भी अवेयर होते हैं। लौंडे बस क्रिकेट के अवेयर होते हैं। तो आपने जाकिर भाई की बात पे कुछ बोला नहीं, टक करके बाहर निकल गया, कुछ आपने बोला नहीं, आपने यार मैं फंसा दिया। नहीं, मैं हाँ उस बात पे कह रहा हूँ यार कि मूड वाली चीज है यार। वो किस मूड में आदमी बात कर रहा है, वो जो तुमको खुशी करने के लिए बात कर रहा है यार, वो एंड में तो वो वही बात कर रहा है। ओवर डाइसेक्ट करोगे हर एक चीज को तो एंड में फिर उसके क्या ही निकलेगा। नहीं, जाकिर भाई के जितने भी मैं शोज वगैरह भी देखे, जितने भी वो लिखते थोड़ा सा ना फीमेल को थोड़ा सा ग्लोरीफाई, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उनके उसमें ना रहता है कि लड़कियों को
ये भी दो वो भी दो, सब कुछ लड़कियों के लिए करो, ठीक है। अच्छा, आदमी तो ऐसे ही होता है, आदमी तो ऐसे होता है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, ये ठीक है, काफी ट्रेडिशनल यार बात करने का तरीका है ये। हाँ। मैं मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता इस चीज में। क्योंकि आपकी मैंने कॉमेडी देखी, आपकी कॉमेडी बिल्कुल डिफरेंट है भाई मैं बता रहा हूँ, ठीक मैं दिल से इक्वली ट्रीट करता हूँ, हाँ लेकिन इक्वल का जो रिजल्ट आता है लोगों को लगता है अरे ये कैसे, वो लोगों की आदत नहीं है अभी उतनी मास लेवल पे कि अरे आदमी होता है दिस इज फनी, औरत को क्या है दिस इज नॉट फनी। वो एक प्रॉब्लम, मैं उधर ये तो जाता हूँ, बहुत- भाई कितनी मैं उधर भाई जाता हूँ क्या- कि भाई करो इक्वल। ये तो सही बात है यार। हाँ, आदमी को तो कोई भी कुत्ता बोल देता है, यस वो वाली और चीज है। अगर किसी को भाई बोल दो तो भाई अभी यहाँ पे भी मेरे लग जाएंगे। हाँ, तो मैं बस उसको एक्सप्लोर करने में कि अच्छा तुम्हें शब्दों से खेलना है, खेलो शब्दों से। मैं उसमें नहीं कि अरे औरतें तो बाय डिफॉल्ट नहीं। मैंने लिखा भी है जो सेकंड साइड काम कर रहा हूँ उसमें कि ट्रू इक्वालिटी वाली चीज़ के भाई जैसे कई आदमी महान होते हैं वैसे ही कई औरतें भी महान होती हैं, और जैसे कई आदमी महाहत्या होते हैं वैसे ही कई औरतें भी महाहत्या होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इसमें ये नहीं है कि सारे आदमी हत्या होते हैं और सारी औरतें महान होती हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट, मतलब वो तो इम्प्रैक्टिकल और इनकरेक्ट बात है बेसिकली। अच्छा एक ना मैंने चीज़ थी, ठीक है, जो आज सुबह सुबह देखी मैंने, तो मेरे को ऐसा लगा कि आपसे पूछनी चाहिए, ठीक है। तो एक इन्फ्लुएंसर है, एक फीमेल इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने एक कोट डाल रखा था स्टोरी पे, दैट यू डिजर्व अ मैन हु इज ऑब्सेस्ड विद यू, नॉट अ गे हु इज ऑब्सेस्ड विद हिमसेल्फ। ठीक है, मतलब कितना ज्यादा बायस्ड है यार ये चीज। तो यार वो उसका क्राइटेरिया है ना, मतलब यार तुम्हें अपने नींबू पानी में कितनी चीनी चाहिए, कितना नमक चाहिए, तुमको हक है यार वो मांगने का। हाँ। यार मुझे ये चीज इतनी अजीब लगती है ना कि किसी को यही हक नहीं देते लोग कि उसका प्रेफरेंस क्या है। अभी मैं कह दूं कि मुझे तो मतलब क्वर्की लड़की जो चुलबुली सी बात करती है वो ज्यादा अच्छी और ये तो इस तरीके का नहीं, वो मेरा प्रेफरेंस है। कोई कहेगा नहीं मुझे तो नर्डी लड़की अच्छी लगती है जो कि मतलब फिजिक्स की बात करे, नहीं वो उसका प्रेफरेंस है। उस आप किसी के प्रेफरेंस पे कैसे जज कर सकते हो। तो ऐसे वो कह रही है कि मुझे ऐसा आदमी चाहिए बॉस जो मेरे से ऑब्सेस्ड हो। लाइक इट्स हर चॉइस। मतलब अगेन मैं वही चीज आदमी के लिए भी कहता हूँ कि अगर कोई आदमी कह रहा है कि मेरे पैर छू के बोले कि स्वामी मुझे आशीर्वाद दीजिए, वो उसका प्रेफरेंस है यार। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आपको थोड़ा सा अपने जो चीजें हैं उनको थोड़ा सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि ये जो कोट है यही कोट देखने वाले हैं भाई हजारों लोग, लाखों लोग, ठीक है, लड़कियां खास करके। और वो जो लड़कियां हैं वो ये सोचे कि हाँ मुझे भी तो ये चाहिए, हालांकि उनको चाहिए नहीं। क्योंकि जैसे हम मूवीज देखते हैं, मूवीज देखी हमने, सलमान खान भाई रॉ एजेंट है, ठीक है, बंदा बोल रहा है यार मेरे को भी रॉ एजेंट बनना है। भाई किसी मूवी में जाके क्या बोलते हैं, ऋतिक रोशन उसमें इंजीनियर है या कुछ है तो, या साइंटिस्ट है, तो भाई मेरे को भी यार साइंटिस्ट बनना, साइंटिस्ट बनूंगा तो ऐसा हो जाएगा, या आर्मी मैन है तो मेरे को आर्मी में जाना है। तो लोगों के ना मेंटेलिटी ऐसे स्विच करती है। अच्छा। तो अब ये क्या है ना, एक मास को अगर आप दिखा रहे हो अपनी चीजें, ठीक है, अब हमारा अगर ये पॉडकास्ट कोई मास देख रहा है, ठीक है, हमने अगर इसमें कोई ऐसी स्टेटमेंट बोल दी कि ऐसी होना चाहिए लॉन्डो के लिए, वो हम बेसिकली यहाँ पे जेनरिक बात कर रहे हैं। बट अगर मैं बोलूँ नहीं लॉन्डे तो ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, बंदा बोलेगा हाँ यार मैं तो ऐसी हूँ, ऐसी होने चाहिए। लड़कियाँ बोलेगी भाई हाँ ये बात कर रहा है, परफेक्ट लड़के यही होंगे जो कि ये बोल रहा है कि भाई वो लड़कियों की ऐसे पैरों को हाथों में रखे, ऐसे आपको क्या बोलते हैं बिल्कुल सारी चीज़ें हाथ मिला के दे, ठीक है, बिल्कुल वैसे माने, बिल्कुल मतलब रानी बना के रखे, चांद तारे तोड़ के ले आए। तो लोगों बॉलीवुड ने जैसे बनाया यार वैसे ही तो ये सारे कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स आज के टाइम। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि देखो सबका भाई, मेरे को जैसी लड़की चाहिए ऑब्वियसली है कि भाई वो मेरी प्रेफरेंस है, लेकिन अगर मैं उसे सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ नहीं भाई लड़की तो ऐसी होनी चाहिए जो मेरे पैर दबाए, जो मेरे को ये करे वो करे, तो ये तो मेरा मानना है ना। हालांकि मेरा मानना ऐसा नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, ठीक है, ये मेरा मानना है। लेकिन मेरे को देखने वाले जो 50-100 लोग हैं या जितने भी है भाई लोग मेरे को देखने वाले, वो लोग भी बोलेंगे हाँ यार मेरे को भी ऐसी चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो कर रहे हैं ना चीज़ों को। अब ये जो है ये मास को इन्फ्लुएंस करेगा कि भाई नहीं लड़के तो ऐसे होने चाहिए कि जो अपने लिए ऑब्सेस्ड ना हो, मेरे लिए ऑब्सेस्ड हो। अगर तू मेरे लिए ऑब्सेस्ड नहीं है तू टॉक्सिक है, तू चूतिया है। समझ गए? तो ये करते हैं भाई लोग। यार ये चीज है ना कि क्या देखने से क्या इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, इस पे ना ही कोई बहुत सॉलिड रिसर्च है ना ही कोई डेटा। लोग अपने अपने आइडिया से बात करते रहते हैं, क्या देखने से लोगों पे क्या फर्क पड़ गया। और अगर कोई रिसर्च हुई है भी तो बहुत शैलो रिसर्च है। मतलब मैं इसमें जा चुका हूँ थोड़ा अंदर। तो यार मुझे सबसे पहले लगता है ना कि आप रियलिटी नहीं कंट्रोल कर सकते, आप रियलिटी को फैब्रिकेट नहीं कर सकते। लोग बात करेंगे, वही अगेन इट कम्स बैक टू द सेम पॉइंट कि बच्चों को क्या सिखाना चाहिए स्कूल या कॉलेज में कि बॉस तुम बाहर जाओगे तुम्हें 100 तरीके की बातें सुनने को मिलेंगी। आप अपना दिमाग
स्टेबल करके चलो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। तो आप जो सुन रहा है उसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि सुनने को आप 100 चीजें मिलेंगी, आप कितने कंट्रोल करोगे, कितने कंट्रोल लगाओगे लाइफ पे कि अरे मैं इसको धूप से बचा लूं, मैं इसको छांव से बचा लूं, मैं इसको इन्फ्लुएंसर से बचा लूं, मैं इसको नेता से। नहीं, आप रियलिटी कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे किसी केसेस में, अनलेस कि रोबोट्स मतलब रूल कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल ही कुछ ह्यूमंस का बोलना अलाउड नहीं है, घर के बाहर अपनी फैमिली में ही बात करो। उस सिचुएशन के अलावा तो आपको 100 तरीके की चीजें। तो ये जो सुन रहा है ना, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई तू इतनी जल्दी मतलब थोड़ा दिमाग लेके चल अपने साथ में, विच इज वॉट एजुकेशन इज अबाउट, कि मतलब अपना क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ा सा स्विच ऑन करके चलो। तो वो है मतलब वो कह रही है किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही है, तमाम मूवी बन रही, मूवी पे भी आता है अरे मूवी में ये चीज़ दिखा दी, हाँ तो मूवी में वो चीज़ दिखा दी, कई लोग एंजॉय करके गए और मुझे नहीं पता कितने लोग इन्फ्लुएंस हो गए। यार इन्फ्लुएंस होना भी इतना आसान कहाँ है, मतलब जो आदमी जो चीज़ कर रहा है ऑलरेडी और वो मूवी में दिखा दी, तो वैलिडेशन तो मिल जाता है और वो उसके लिए खुश भी हो जाता है कि मैं एक्सरसाइज में मेरे को इंटरेस्ट है और सलमान खान ने कपड़ा उतार दिया और 6 पैक दिख रहे हैं, तो ही फील्स गुड कि मेरा लाइफ चॉइस सही है। चेंज आना तो बहुत ही बड़ी डील है बॉस। चेंज तो आदमी मर जाता है जिंदगी भर ट्राई कर करके कि यार मेरे में चेंज आ जाए। तो आपको लग रहा है किसी फिल्म को देख के चेंज आ जाएगा? आप मुझे बताओ, आपने जिंदगी में कितनी चीज देखी है जो आपको फिजिकल चेंज ला दिया जिसने आप में? आपको मिलेगी नहीं, आंसर नहीं मिलेगा। ये सब एक टॉपिक है कंटेंट को कंट्रोल करने का, आर्ट को कंट्रोल करने का। लोग समाज को नहीं सुधारेंगे, लोग आर्ट सुधारने पे चले जाते हैं। लोग कॉन्वर्सेशंस को करेक्ट करो, आप ये मत बोलो, आप वो मत बोलो। नहीं, समाज सुधारो यार, लोगों को मेक पीपल कॉन्फिडेंट, लोगों को इतना कॉन्फिडेंट बनाओ, लोगों को इतना जागरूक बनाओ कि लोगों को फर्क ना पड़े कोई क्या बात कर रहा है। लोगों ने तो आप उसको लोगों को सिखाना शुरू करो, जनता को। आप आर्ट को क्या मतलब, आर्ट तो हर एक तरह की बनेगी यार, मतलब कितनी सुंदर सुंदर चीजें बनती हैं। वो ना बने कि कोई लौंडिया इन्फ्लुएंस हो जाएंगे इससे। एनिमल के बाद कितने प्राइवेट जेट बिक गए, वो तो प्राइवेट जेट में स्वागरात बना रहा था ना। इट शुड हैव बिकम अ थिंग कि अब मैं तो इन्फ्लुएंस हो गया, मैं तो प्राइवेट जेट में ही मतलब बनाऊंगा स्वागरात अपनी मनाऊंगा। नहीं होती यार, ये लोग ना वही चीज उठाते हैं जो उनके हाँ, औकात के ये अंदर सब है। पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं। लोग रियल टॉपिक्स पे बात करने से डरते हैं, नेताओं के बारे में बात करने से डरते हैं, फटती है उनकी। वो आके चिपक जाते हैं, कॉमेडियन क्या बात कर रहा है, डायरेक्टर ने क्या बना दिया, राइटर ने क्या लिख दिया। ये आसान टारगेट है, इसके क्रिटिसाइज करके अपना इमेज एनहेंस कर लो सोशल मीडिया पर। देखो मेरे को कितनी पड़ी समाज की कि मैंने मतलब वांगा को क्रिटिसाइज कर दिया, मैंने अनुराग कश्यप को। नहीं, तू कर ना अपना, उसको कर जो रूल कर रहा है, जो ऑपोजिशन है, जो बिहार इलेक्शन है, जो मतलब साउथ इलेक्शन है, वोट चोरी हो रहा है, उसके बारे में कर बात। तेरे में इतना वो है समाज के लिए तो। नहीं, तू बात कर रहा है कि जोक के लिए माफी मांगो। फक यू मैन, फक यू ट्वाइस। क्या चूतिए लोग हैं यार कसम से। अच्छा भाई, जो लास्ट आपका वीडियो जो हिट गया, आपका 7 महीने पुराना वीडियो है वो, लेकिन हिट वो हुआ आपकी रील्स चलने के बाद, है ना। तो 3 महीने पहले आपका थोड़ा सा कैंसल वैंसल चल रहा था आपका। आजकल कॉमेडी में कैंसिल कल्चर आ गया, तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने आपकी वीडियोस पे रिएक्ट किया, ठीक है। उर्फी जावेद और ये सोरा भास्कर और क्या बोलते हैं, और भी 1-2 ने किया, लड़कों ने भी बहुत सारों ने किया कि भाई ये तो मेंटालिटी कैसी है, ये तो बहुत ज़्यादा खराब मेंटालिटी है। तो आपको इतना सारा हेट मिलने के बाद क्या लगा कि कॉमेडी छोड़ देनी चाहिए? नहीं यार, क्यों छोड़ देनी चाहिए? क्या 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 इमोशंस कैसे आए वो सारे देखने? वैसे आएगा भाई, इनको समझ में नहीं आती कॉमेडी। बहुत लोगों ने ऐसे ही बोला। एक लड़की का देखा मैंने, वो कॉमेडियन ही है वो, ठीक है। उसने बोला मैं तो मानती ही नहीं कविराज को कॉमेडियन। ठीक, गुड फॉर हर। हाँ, आई एम नॉट लुकिंग फॉर हर वैलिडेशन। तो मेरे को एक चीज बताओ कि जब आपने ये सब देखा, कि आप ऑब्वियसली कोई भी बंदा कोई भी एक्ट करता है तो ये सोच के नहीं करता कि यार ये इस लेवल पे फटेगा और इतना गलत फट जाएगा, है कि मेरे पे हेट आने लग जाएगा। कभी सोचा था आपने कि मैं ये करूंगा तो इतना हेट मिलेगा मेरे को? मुझे बनाने से पहले ये तो मालूम रहता कि वायरल होगा। ये तो मैंने YouTube पे बहुत काम कर लिया है। हाँ। और मैंने जब पहला बनाया था 2021 में जो वीडियो रिलीज किया था कमाओ भूल के वाला, तो एडिटर से मैं इंट्रो बनवा रहा था, उसका म्यूजिक वगैरह डलवा रहा था। मैंने कहा देखिए वायरल होगा तो ढंग से बनाइयो। तो वो मुझे पता था कि ये चलेगा। चलना सेकंड थर्ड भी चाहिए था, लेकिन वो ठीक है उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट्स थे तो उसकी वजह से तो डिस्करेज तो किया जाता है वीडियो। मतलब यूट्यूब भी उसको उसी तरीके से ट्रीट करता है। ये वाला मुझे मालूम था, और इस पे ये भी मालूम था कि हेट आएगा, आउट ऑफ प्रोपोर्शन आ गया। वो चीज़ थोड़ी सी थी कि अरे मतलब सभी ने मेन टॉपिक ही बना लिया। मतलब चार्ल्स बुकॉस्की का कहना है, लाइक वन ऑफ द राइटर्स आई लुक अप टू, कि अगर आपकी आर्ट, आपकी राइटिंग इमीडिएटली 100% लोगों को समझ में आ रही है तो वीक राइटिंग है। तो वो होना ही है कि उतना उसको एक मिनिमम टाइम लगेगा। अब
ठीक है, एवरीबडी हैज टू ग्रो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने 100% करेक्ट चीजें लिख दी होंगी, मेरे में भी कहीं स्कोप होगा ग्रो करने का एंड इट विल रिफ्लेक्ट, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि क्या इट इज अ फनी जोक यार, क्योंकि लोगों ने ये सोच लिया कि भाई आपका औरतों के प्रति यही माइंडसेट है, आप लड़कियों को देखते कैसे हो कि भाई कॉमेडी है यार, कॉमेडी में छुरे चलाए जाते हैं। बिल्कुल मेरे को वही लगता है कि कॉमेडी कर रहे हो तो छुरा चलना चाहिए वहां पे। बाकी औरतों के बारे में मैं क्या सोचता हूँ वो मैं अपने पर्सनल लाइफ में देखूंगा मैं क्या सोचता हूँ। मैं ये कॉमेडी में ये बताने जा रहा हूँ मैं औरतों के लिए क्या सोचता हूँ, दैट्स द टॉपिक एट हैंड। जिस समय कमाओ भोसले के बोल रहा था उस समय मैं आदमी पे कमेंट कर रहा था ना, उस समय लड़कियों के मेरे पे आ रहे थे भर भर के, मतलब आ रहे थे मैसेज कि अरे थैंक यू, अच्छा थैंक यू कहने के लिए। जो जिस लड़की के लिखा हुआ है प्राउड फेमिनिस्ट, वो भी बोल रही थैंक यू फॉर सेइंग दिस। उसने तो नहीं बोला कि नहीं आदमी से आपने ऐसे क्यों कहा कि कमाना केवल आदमी की जिम्मेदारी, लड़की की जिम्मेदारी नहीं, तब तो सारी लड़कियां फेवर में। अब लड़कियों पे जोक मारा तो वो प्रॉब्लम है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट इन एनीबडीज फेवर। मैं जो टॉपिक है उसको पूरी तरह एक्सप्लोर करता हूँ, उस पर बहुत कायदे का एक पीस बना के ले जाता हूँ, वो परफॉर्म करता हूँ। जिसको पसंद आ रहा है बहुत अच्छी बात है, थैंक्स फॉर द सपोर्ट। जिसको नहीं आ रहा है मत देखो, लेकिन ये मत कहो कि मैं घर से ये सोच के आऊँ कि औरतों के बारे में कुछ बुरा क्या है। भाई इट टुक फकिंग मोर देन 1.5 years ऑफ माई लाइफ वर्किंग ऑन दैट वन पीस। आपको कितने लोग मिलेंगे आज के टाइम में जो एक पीस पे 1.5 साल से ज्यादा काम कर रहे होंगे? भाई आप औरतों और आदमियों की बात, आपने कीड़ों पे जोक मार दिया। भाई एक जोक मेरे को जो आपका सबसे बढ़िया लगता है उसका है ना, मेरे को बैकग्राउंड जानना है कि आपने वो बनाया कैसे, वो प्रेइंग मेंटिस वाला, कि उसमें जब क्या मीटिंग हो रही होती है तो हाँ, फीमेल मेंटिस वो खा जाती है। भाई लेकिन ये दिमाग आया कैसे? ये बहुत ज्यादा टेक्निकल और साइंटिफिक जोक नहीं हो गया? आप कहाँ से लेके आए ये वाला जोक? मतलब ये जोक नहीं लेके आया, मतलब ये तो मैंने यार सारा अपना एजुकेशन वही लिया कि मैंने अपने आसपास को ऑब्जर्व किया है। मैं एक बार ना जोक एक बार बता दो फॉर अ रेफरेंस। जोक नहीं है वो तो, मतलब रियल इंसिडेंट है। मतलब जैसे होता है नेचर में कि प्रेइंग मेंटिस जो कीड़ा रहता है, उससे ज्यादा एक तो हरामी कीड़ा नहीं है कीड़ों की दुनिया, बहुत ही ज्यादा डेंजरस कीड़ा है। बिकॉज उसके क्लॉज इतने स्पेशल होते हैं कि पकड़ लेता है किसी को भी। उसके आपकी वीडियो प्रेइंग मेंटिस हंटिंग ऐसा करके यूट्यूब कर लेना, हॉरर वीडियोस मिलेंगे। उड़ती चिड़िया भी पकड़ रखी है उसने। अच्छा, हमिंग बर्ड उड़ रही है छोटी सी, ये बैठा हुआ खट ऐसे करके पकड़ ली, और बहुत ब्रूटली मर्डर करता है। तो बहुत ख़राब क्रीचर है, मतलब इन अ वे सक्सेसफुल कहना चाहिए। लेकिन उसमें जैसे मेटिंग में जो एक उनका रहता है कि मेटिंग के बाद फीमेल सिर खा जाती है मेल का, अपने पार्टनर का, तो वो रियल है, इसमें कुछ ऐसा जोक वोक नहीं है। और ये चीज़ें हैं कि मतलब मेरे को डॉक्यूमेंट्रीज देखने का शौक है। अब वो जो है ना कि लाइफ को समझने का शौक है, तो उसमें उस सब चीज़ के पार्ट आते हैं कि आपको फिजिक्स का भी शौक रहेगा, आपको साइंस का शौक रहेगा, आपको थोड़ा हिस्ट्री का शौक रहेगा। हिस्ट्री एज इन मतलब साइंटिफिक हिस्ट्री, नॉट के कौन सा राजा ने क्या कर दिया, उसमें इंटरेस्ट नहीं है मुझको। तो ऐसे ही सबसे ज़्यादा लर्निंग तो यार वाइल्ड लाइफ से मिलती है ना। आई एम अ बिग एडमायरर एंड फैन ऑफ सर डेविड एटनबरो, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, उनसे सीखने को मिलता है चिड़िया कैसे बिहेव करती है, मेंढक कैसे बिहेव करता है, हाथी भालू। तो जैसा ये है ना कि हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है कि हम कौन हैं, इंसान कौन है, इंसान को कैसे बिहेव करना चाहिए। क्लोजेस्ट रेफरेंस इज कि जो हमारे ये सारे साथी हैं वाइल्ड लाइफ वाले, कि बहुत ही सिमिलर है। एक चिंपैंजी कैसे बिहेव करता है, एक हिप्पो कैसे बिहेव करता है सेक्स के लिए, सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, अक्रॉस मोस्ट स्पीशीज़ सेम बिहेवियर है। तो आपको बहुत सीखने को मिलता है। ह्यूमंस तो ऐसा है, अभी शहर में रह रहे हैं तो बहुत प्रीटेंस मिला हुआ है बिहेवियर में, तो कुछ समझ में आएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं भी अगर ह्यूमंस में अगर ऑब्जर्वेशन चाहिए तो मैं ज़्यादा प्रिफर करूँगा किसी गरीब आदमी से बात करना, उनमें प्रीटेंस कम होता है। जैसे आपके यहाँ मेड आती है, वो उतना सोच के बात नहीं करती है, लेकिन आप किसी अपने सर्कल में बात करेंगे लोग बहुत सोच के बात करेंगे। रिच क्लास कम प्रिटेंड करता है, उनको भी लाइक नॉट गिविंग अप, दे कैन अफोर्ड इट। मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा वो होता है कि भैया बहुत सोच समझ के बहुत, कि अच्छा आदमी हर किसी से बना के रखनी है, बहुत शरीफ हूँ मैं तो मतलब पूजा भी करता हूँ, मैं किसी स्त्री की तरफ नज़र भी उठा के नहीं, लाइक उस तरीके के विचार मिल जाएंगे। तो लेकिन सबसे ट्रू ओरिजिनल फॉर्म में कहाँ मिलेगा अगर आप थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ को स्टडी करोगे, कि वी आर ऑल्सो लाइक अ वाइल्ड क्रीचर, जिसका कि थोड़ा ठीक है मेंटल विकास थोड़ा ज़्यादा हो गया और प्राणियों की तुलना में, तो उसको स्टडी करना मुझे लगता है कि बहुत है। तो उसमें से वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस के प्रेइंग मेंटिस मेट कैसे कई सारे मकड़ियाँ वैसे मेट करती हैं जो मेट करने के बाद अपने पार्टनर को मार देती है। अब उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो भी नहीं पता। कई लोग गैस करते हैं कि मदर को ये लगता है कि प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे कितने प्रोटीन चाहिए होगा अपने बॉडी को और अपने मतलब अंडों को मतलब करने के लिए, तो उसके लिए शी मेक्स श्योर के मतलब इसका पूरा वसूल कर लिया जाए कि मीटिंग हो गई,
ही इजैक्यूलेट्स और उसके बाद वो उसे खा जाती खा है। जाती है। बट यह बहुत ब्रिलियंट था, आपने ये जो नोटिस करके अपने आप को उसमें मतलब आपने जोक बनाया, उस चीज को डाला उसमें। हाँ, मेरा बहुत मन था ये बात करने का, एंड इट कम्स टू क्लोज टू द ऑब्जर्वेशन। इट्स द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन कि आदमी सेक्स के लिए कुछ भी करेगा, तो वो मर ही गया, तो उसके क्लोजेस्ट था, तो मुझे करना ही थी इसकी बात, लेकिन उस पर जोक नहीं मिल रहा था। हाँ। तो उसमें वो डाला कि LIC वाला जोक डाला, और कि उसमें 2-3 मैंने टैग्स डाले हुए हैं उसको फनी बनाने के। मैंने कहा कुछ भी करूंगा, लेकिन प्रेइंग मैंटिस तो मेरे को इंक्लूड करना ही है यार। वो मेरे को बहुत प्यारा यार बिट लगता है कि आदमी यार सेक्स के लिए कुछ भी, बाप भी बनने को तैयार हो जाता है। लाइक दैट वाज अ वेरी गुड लाइन, पूरी जिंदगी के लिए। बहुत सही अच्छी बात है लाइन भाई, थी यार वो। लिटरली बहुत अच्छी लाइन थी। मैं सच बता रहा हूँ यार, मैंने जब आपका वो वीडियो देखा, वो ऐसे ही आया था वीडियो, शायद इंस्टाग्राम पे मैंने कहीं पे देखा था, एकदम से वीडियो आया और मैं उसमें ना सिर्फ 5 मिनट देखे होंगे, मैंने उसी टाइम पे आपको मैसेज कर दिया था, भाई मेरे को पॉडकास्ट करना है। ओके, उसके बाद मैंने पूरा सेगमेंट, पहला कौन सा देखा था जोक? मैंने पहला जो मतलब जो आपका ये वाला था वो प्रोस्टिट्यूट वाला था ना। अच्छा, तो मैंने बोला यार ये कुछ अलग बात हो रही है यहाँ पे, मैं जरा एक बार देखूं, क्योंकि इंस्टा पे देखा था मैंने, तो मैंने उसको सर्च किया यूट्यूब पे, तब आया फिर आपका अच्छा, कविराज। वो फर्स्ट था मैंने जब आपका पहला देखा, फिर मैंने सारे बिंज करे मैंने फिर बैठ के। ओके। तब तक मैं बना चुका था क्या क्वेश्चन पूछने, बट फिर 1 साल हो गया भाई, अभी शायद 7-8 महीने हो गए हमें, 7-8 महीने तो हो गए। हाँ। 7 महीने हो गए, 7 महीने के बाद हम आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। अच्छा भाई एक चीज बताओ, जब जानवरों की बात हो रही है, मीम्स देखते हो आप? मतलब जितने दिख जाते उतने। वो वाला मीम देखा आपने जिसमें एक बंदर होता है, हाथ जोड़ के खड़ा होता है, भाई कौन है जो मेरे पे नजर लगा रहा है, बस कर अब, बस जिंदगी खराब हो चुकी है, तेरी काम कर रही है तेरी नजर। हाँ, ऐसा तो क्या है। भाई क्या कहाँ से आ रही है लोगों के दिमाग में, भाई बंदरों को लगा दे रहे हैं, कुत्तों को लगा दे रहे हैं, डॉगेश भाई। यार ये तो बेस्ट पार्ट है यार इंटरनेट का। मतलब है वैसे ना? तो मुझे उतना लगता नहीं कि इंटरनेट से फायदा हो रहा है ह्यूमंस को, एक स्टूपिडिटी का मतलब एवलांच आ गया है। हाँ लेकिन बेस्ट पार्ट वही है जो मीम्स वगैरह, जो जोक्स बनाते लोग। ये देखो, हाँ, ये सब तो मेरे को बहुत फनी लगता है यार। जो क्या है, गॉड जी मुझसे ज्यादा तुम मेरे दोस्त है, थोड़ा उनकी यार बहुत क्रिएटिव है लोग यार, भाई बहुत क्या कर, funny और ये है। नॉर्मल बातें हैं यार, नॉर्मल बातें बस, लेकिन हमें हंसी आ रही है यहाँ पे सुन के, नॉर्मल बात क्योंकि वो बंदर की शक्ल लगा दी उन्होंने। हाँ। अच्छा भाई एक चीज बताओ, जैसे अब हमने इतना सब कुछ बात कर लिया, लेकिन हमने एक बात नहीं करी है कि आप कॉमेडियन बने 2017 में। 2017 से अब तक का सफर आपका कैसा रहा है? आपको कैसा लगता है अपने आप को देखकर कि यार बढ़िया किया आपने अभी तक? यार मैं तो प्रोजेक्ट वाइज चलता हूँ, मतलब मुझे उतना काम करने का शौक नहीं है, तो मतलब ठीक है, मैंने कम ही वीडियो निकाली है तो मुझे पता है, और एक पैसा भी कमाना होता है, तो बीच में मैं चैनल्स वगैरह में भी मैंने काम किया। तो ऐसा नहीं कि 17 में मैंने स्टार्ट किया और लगातार मैं करते आ रहा हूँ। कितने मैंने 4 वीडियो डाले हैं अभी तक। मैं उस पर अपने आप को वो करता हूँ कि जो एक वीडियो डाला है वो कितना अच्छा है, बस उतना मेरा क्राइटेरिया रहता है। बाकी उतना जर्नी कहाँ पे जा रही है वो सब, हालांकि आई वुड लाइक टू बिकम अ बिग कॉमेडियन, कि जिसके लिए बड़ी ऑडियंस आ रही है, उतना कंफर्ट लेवल भी आपका बढ़ता है, यू एंजॉय मोर, तो वो सब ठीक है, वो अच्छा लगेगा। लेकिन या द मेन क्राइटेरिया इज़ कि भाई अच्छा होना चाहिए। तो जर्नी तो वही है कि जब मैं देखता हूँ अभी भी अपने पुराने सेट्स, मुझे अच्छा लगता है कि 5 साल बाद क्या देखते हो अपने आप को, कहाँ देखते हो? कहीं नहीं, जिंदा देख लो, वही बहुत बड़ी बात है। ये क्वेश्चन तो 90s का क्वेश्चन है यार। ये अभी तो कौन कब मर जाए पता नहीं, ऐसे टाइम में हम लोग जी रहे हैं। 17 साल का बैडमिंटन खेल रहा है चाइनीज लौंडा, कोर्ट पे मर गया हार्ट की वजह से। तो अभी तो डेथ हैज बिकम अ वेरी रैंडम थिंग। तो इट्स एन ऑब्सोलीट क्वेश्चन के वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। मैंने इस पे एक जोक बनाया, बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरे को मटेरियल चाहिए अपने शो के लिए, बट एग्जैक्टली इसी चीज पे जोक बनाया कि इट्स एन ओल्ड क्वेश्चन नाउ नोबडी नोज कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन लाइफ। कभी सोचा है कि अगर डेथ हो जाए, कभी सडनली कुछ हो जाए, तो फिर क्या होगा? मतलब तो फिर तो ऑब्वियसली नहीं। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर तो ऊपर देखेंगे। लेकिन ये तो महर्षि व्यास को भी नहीं पता है फिर क्या होगा। ये सोचा है कभी कि भाई अगर मैं गया तो सब कुछ सही रहेगा? अभी दिमाग में आया तो होगा यार, मर गया तो क्या होगा यार? वो तो बहुत ईगो प्रॉब्लम है जो भी ये सोच रहा है कि मेरे मरने के बाद क्या होगा। आई हेट लाइफ इंश्योरेंस। जो भी इंश्योरेंस करवाते हैं लोग, क्या पे मर गया तू, अब चिल मार मत। हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं करवा रखा? हेल्थ करवा रखा क्योंकि वो जीवन में काम आता है भाई। मुझे मरने से डर नहीं लगता, कोई बात ठीक नहीं है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप चाहते हो कि किसी को गड्ढे में छोड़ के ना मारो,
लेकिन मर गए तो मर गए बॉस। वही मैं उस पर लिखा है ना, वो जो टेक्स्ट अभी तुमको पढ़ाया था कि जो नहीं दिख रहा वो नहीं है, जो दिख रहा है वो तुम हो। इसके दो सत्य के अलावा तीसरा नहीं है यार। मतलब ये सब कुछ ऑन है जब तक तुम ऑन हो। ये मैंने एज के लिए भी किसी को एक बार बताया, तो लोग बात करते ना मैं 20 साल का हूँ, 30 साल का हूँ। ये ह्यूमन का प्रॉब्लम है एज को ऐसे काउंट करना। मेरे हिसाब से दो एज होती हैं, अलाइव एंड डेड। दीज आर टू स्टेट ऑफ लाइफ, कि या तो आप जीवित हो या आप मृत हो, इसके अलावा कुछ नहीं। 84 साल का जिंदा आदमी बहुत ज़्यादा बकचोद है 40 साल के मरे हुए आदमी से। तो इसको तो काउंट ही नहीं करना चाहिए कितना साल हो गया क्या हो गया। ठीक है, उसके बायोलॉजिकल आपको फ़ायदे हो जाएंगे कि 20 साल 40 साल का क्या मतलब है, लेकिन लाइफ इज़ लाइक अ बल्ब, कि ऑन है तो बॉस ऑन है। सब देखने को मिल रहा है, इतना अमेजिंग चीज़ें बात करने को मिल रही है, समझने को मिल रहा है। बाहर जाके धूल मिलेगी, टैक्सी मिलेगा, सूरज देखने को, इट्स एन अपॉर्चुनिटी मैन। तो इसमें ये थोड़ी कि मैं 20 साल में सूरज देख रहा हूँ कि 40 साल में सूरज दिख रहा है, हवा में टंगा हुआ है। लोग कहते, मैं फोटोग्राफी करता था, प्रोफेशनल फोटोग्राफी की हुई है मैंने, और कैमरा लेके डोलता भी था। लोग कहते हैं कि फोटोग्राफर्स तो सनसेट का ही फोटो खींचते रहते हैं। तो मुझे लगता था अच्छा तो तुम क्या सैचुरेट हो गए हो क्या सनसेट से? सनसेट ऐसा टाइम होता है कि जब आप एक्चुअली देख सकते हो उसको, बिना मतलब आंखें चुंधे आए एक्चुअली देख सकते हो सूरज को, एंड यू कैन जस्ट गेट लॉस्ट। अभी ये हवा में आग का गोला टिका हुआ है जिसकी वजह से ये जीवन चल रहा है। मतलब साइंटिफिक नजरिए से अगर आप भगवान को ढूंढने निकलोगे, आपको सबसे पहला भगवान सूरज मिलेगा। इवन जिसको साइंटिस्ट कहेंगे कि ये तो गॉड फिगर है यार, इसी की वजह से एक डिस्टेंस इतना मेंटेन हुआ है, इसी की वजह से सूरज से रोशनी आती है, पौधे अपना खाना बनाते हैं, हमको एनर्जी मिलती है, सारा कुछ इसकी वजह से चल रहा है। ये चीज़ें बहुत चमत्कारी हैं, बहुत ज़्यादा चमत्कारी। तो इट्स ऑलरेडी एन अपॉर्चुनिटी। तो आप इसमें क्या बोलोगे कि 29 साल का आदमी है कि 35? इट्स जस्ट यू आर ऑन। तो वो एज उस तरीके से मुझे लगता है कि इफ़ यू आर अलाइव, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, एंड इफ़ यू आर डेड, यू आर डेड। तो एज को लेकर उतना सोचना नहीं चाहिए, कभी भी कुछ भी करो यार, लाइफ एंजॉय करो। तो कभी डर नहीं लगा? मतलब डर लगता है? यस, डर तो लगे यार। इससे मतलब नहीं है कि मरने से डर नहीं लगता। मतलब भाई बड़ा गूदा है भाई। नहीं, मुझे डर लगता है तकलीफ से यार। मैंने बताया ना, मैं आलसी और थोड़ा कंफर्ट ओरिएंटेड आदमी हूँ। मुझे डर लगता है हॉस्पिटल जाने से, मुझे सुइयों से डर लगता है, मुझे दर्द से डर लगता है बहुत ज़्यादा। अब ठीक है, पॉडकास्ट सारे ही लोग देखते हैं। जैसे मैंने एक टाइम पे स्मोकिंग भी की, जिसकी वजह से रिपरकशंस हुए हेल्थ में। तो एंड स्मोकिंग सच अ गुड थिंग यार, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन जब हॉस्पिटल जाते हो ना, तो मुझे लगता है इसके वर्थ कुछ भी नहीं है यार। मतलब हॉस्पिटल में मैंने ये देखा है कि, और आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब हॉस्पिटल में जाते हो तो आप ये नहीं पिक्चर करते हो कि मैं हॉस्पिटल से निकल जाऊं तो मैं पहाड़ों पे जाऊंगा या फिर स्विट्ज़रलैंड घूमने जाऊंगा। आपको ये फैंटेसी लग रही होती है कि यार मैं अपने कमरे में बैठ के रोज़ की तरह चाय पीना चाहता हूँ, मैं अपना एक नॉर्मल जीवन वापस चाहता हूँ। वो फीलिंग आती है, आपको नॉर्मल लाइफ की वैल्यू समझ में आती है। तो वो वैसी चीज़ हुई तो फिर क्विट कर दिया। मतलब मैंने लाइक स्ट्रांगली उसको क्विट कर दिया। मतलब बिल्कुल जीरो? हाँ, बिल्कुल ज़ीरो। तो बस क्योंकि मेरे को डर लगता है उधर हॉस्पिटल वगैरह जाने से। I appreciate it यार। या मैंने बोला भी था एक जब मैं राइटर नहीं था, कॉलेज से निकले थे हम लोग, और हम लोग जीमेल पे कनेक्टेड रहते थे, सेम विंग के लोग जो हॉस्टल में थे। तो एक दोस्त ने किया था मैसेज, मनोज कुमार त्रिपाठी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने थ्रेड पे मैसेज किया कि भाई लोग मैंने सुट्टा क्विट कर दिया है। तो मैंने उसको लिखा था, एक लाइन लिखी थी मैंने कि कांग्रेट्स वगैरह लिख के कि भाई टेक्स अ फूल टू स्टार्ट, टेक्स अ मैन टू क्विट। तो ये मैंने उसको लाइन लिखी थी, और मेरे दूसरे दोस्त ने कॉल किया था, भाई यू शुड बिकम अ राइटर यार, बहुत अच्छी लाइन लिखी थी। हाँ, वैसा करके। तो तब तो कुछ दूर दूर भी नहीं सोचा था कि राइटिंग वगैरह में जाए। बट इट्स अ ट्रू थिंग कि चुतियापे में स्टार्ट करती हूँ, लेकिन क्विट करने में पता चलता है कि कौन मर्द है भाई साहब। पीने वाला मर्द नहीं है, पीना तो आदत है, लेकिन क्विट करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कितना तुम में विल पावर है। तो यार अगर किसी ने क्विट किया, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। पर बहुत हरामी लोग लगते हैं कि अगर कोई क्विट कर रहा है फिर भी उसको ऑफर करते रहते हैं। मेरे रूम पे आके मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्विट कर दिया, लो आप चलाओ। दिस इज नॉट रिस्पेक्ट, दिस इज लाइक फकिंग यू आर ट्रिगरिंग मी टू रीस्टार्ट द होल। क्योंकि यार शराब छोड़ना बहुत लोगों के लिए इजी होगा, बट सिगरेट छोड़ना मैंने देखा यार, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है लोगों के लिए, और वो सबसे ज्यादा हार्मफुल है यार। अकेलेपन का साथी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आजकल लोगों के अकेले होने की टेंडेंसी, अकेले होने की मजबूरी बढ़ती जा रही है, और अकेलेपन का साथी होती है सिगरेट। तो वो आपका सबसे, अकेले खड़े हो क्या करो, अकेले सिगरेट, ऐसा लगता है आप कोई है साथ में जो है भी नहीं साथ में। तो इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल थिंग कि
अकेले तो नहीं खड़ा हो सकता मैं बालकनी में, सूरज है सामने तो कुछ जलाने का मन करेगा, तो वो है मतलब वो इट्स अ फ्रेंड ऑफ योर लोनलीनेस। तो इट्स चार्मिंग, उसके अपने वो है, लेकिन या मैन रिपरकशंस तो है ही। यस यस। और वो पीने वाले को पता रहता है, आपके हाथ में जल रहा है, आपको कहीं पे पता है दिस इज नॉट गुड यार, मैं ये पी रहा हूँ मतलब। तो वही है, अपनी लाइफ को ऐसा बनाने की कोशिश करो। ये बात सर्टेन है कि कुछ कमी है कहीं पे जिसको आप भर रहे हो, ये तो है ही। इट्स नॉट जस्ट फैशन या फिर शौक आपका, कहीं पे कुछ कमी है आपके अंदर जीवन में बेसिकली, जिसको फिल करने के लिए आप वो काम कर रहे हो। तो जैसे मैं बता रहा था ना, मैं काफ़ी डार्क माइंड सेट में था जब मैं नोएडा मूव हुआ, और स्मोकिंग से भी डर रहा था। तो मैं ये सेट लिख रहा था तो मेरे को वही था कि यार मेरा काम ही मेरे को गड्ढे से बाहर निकालेगा। कौन सा सेट लिख रहे थे? यही विमेन वाला जब मैं सेट लिख रहा था, तो मैंने कहा कि यार मैं गलत जगह पड़ा हूँ साइकोलॉजिकली, तो मेरे को ऐसा सेट निकालना है जिससे इतना पॉजिटिविटी है, जिसकी क्वालिटी देखकर कि मैं इससे बाहर आ जाऊँ। क्योंकि बॉस, अगर आप गड्ढे में हो, केवल आप ही निकाल सकते हो अपने को बाहर, दुनिया की कोई ताकत आपको बाहर नहीं निकाल सकती। अगर आप डिप्रेशन में हो या किसी भी साइकोलॉजिकली आप किसी भी थोड़ा वैसे स्टेट में चल रहे हो, डोंट सीक, मतलब सीक हेल्प तो सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप ये है कि आप अपनी मदद करो। तो मेरा वो था कि बॉस मैं इतना बढ़िया लिखूंगा, इसका रिस्पॉन्स आएगा, ये मेरे को अच्छा लगेगा, और उस पॉजिटिविटी को यूज़ करके मैं इससे बाहर आ जाऊँगा, विच हैपेंड। वर यू इन डिप्रेशन? मुझे पता नहीं डिप्रेशन का डेफिनेशन क्या है, बट आई वॉज नॉट फीलिंग वेल मेंटली, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था नोएडा आके उतना। क्यों छोड़ा था मुंबई? जो भी घर परिवार के रीज़न थे कि मेरे को पास जाना था घर परिवार के, वहाँ मुंबई में मैं अकेला रह रहा था, तो मैंने कहा कि यार वापस चलते हैं। लेकिन लाइफस्टाइल पूरा मतलब मुंबई वाला हो चुका था, जिस तरीके से वहाँ पे ज़िंदगी थोड़ी सी अलग है, तो मुझे लग रहा था यार किधर आ गया मैं, पूरा अपना करियर वगैरह छोड़ के, और वो सारी चीज़ें थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कॉमेडी में डार्कनेस है, नहीं, कॉमेडी तो उसमें तो अच्छे से ही काम किया मैंने। तो एक वो चीज़ यार बहुत किक आता है कि अगर आप फ्यूचर सही से प्रेडिक्ट कर लो, ये बहुत किक वाली चीज़ है कि अगर आप कह दो कि ऐसा सेट बनाऊंगा जिसका ये रिस्पॉन्स आएगा, इससे ही हो जाएगा, और वो हो जाए, ट्रू सक्सेस है यार, ये ट्रू सक्सेस। मैंने पहला सेट रिकॉर्ड किया था नर वर्सेस मादा, और कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल गई, हैबिटेट पे यार लाइन लगी रहती थी, तो अपना तो नंबर आता ही नहीं था कभी। तो 3 जनवरी था 2021 का, तो उसमें न्यू ईयर का टाइम था, तो स्लॉट्स खाली चल रहे थे, तो कोई लौंडे यहाँ से दिल्ली से रिकॉर्ड कराने जा रहे थे, उन्होंने कहा कभी तेरे को करना है कर ले, साथ में 12-15 मिनट कर लियो। मेरे पे 6 मिनट का सेट था, तो मैंने कहा पूरा करूँगा तो पूरा सेम थीम पे, ये मेरी आदत रही है, ये 40 मिनट का सेम थीम पे, तो मैंने कहा सेम थीम पे करूँगा। तो 6 मिनट वाले में मैंने नया मटेरियल ऐड किया, पुराने कुछ जोक्स जो कभी नहीं किए थे, तो उसका 40% मटेरियल यार वो है जो मैंने कभी परफॉर्म ही नहीं किया था, पहली बार उस दिन कर रहा था जिस दिन रिकॉर्ड करा रहा था, विच इज़ नॉट अ थिंग इन स्टैंड अप। और उस दिन वो जोक्स बोल रहा हूँ, और मैं इमेजिन करके गया था कि यार मैंने राउंड एस पे जोक मारा है, मैंने लकड़हारे पे जोक मारा है, और फिर इवेंचुअली मैं उसका जो कॉल बैक लेता हूँ कि लकड़हारे को क्या चाहिए लाइफ में, बड़ी कार, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, नहीं, राउंड इज एंड एजुकेशन ऑफ कोर्स। मैंने कहा मैं ऐसे बोलूँगा, फिर एजुकेशन ऑफ कोर्स आएगा, और फिर तालियां एकदम से ऊपर आएंगी, और मैं दैट्स माय टाइम गाइस ऐसा बोल के चले जाऊंगा, ऐसे इमेजिन करके पूरा लिखा था, और वो वर्ड बाय वर्ड वैसा हुआ वहाँ पे। उससे इतना किक आया ना, और लाइक विदाउट रिहर्सिंग, नया मटेरियल था, तो मेरे को वो चीज़ में जैसे इसमें कि लाइक ऐसे जोक्स लिखे, तो इससे तो वो हो गई जो होना था। तो भाई ये इसके बाद लाइफ ने कुछ चेंज लिया, लाइफ बदली? लाइफ नहीं बदलती है यार, तुम बदलते हो, वैसा लगता है। इफ़ यू आर फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग गुड, लाइफ क्या बदलेगी, अभी भी उसी घर में रह रहा हूँ, अभी भी उन्हीं लोगों के आसपास हूँ, बट आई फील गुड, आई जनरली फील गुड। मतलब मुझे अच्छा फील करने के लिए उतनी चीज़ों की ज़रूरत होती नहीं है। मतलब मैं तो वैसे चाय पी के बहुत खुश हो जाता हूँ, मतलब मुझे हर दिन ही लगता है कि यार इट्स गुड। मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, बहुत म्यूज़िक सुनता हूँ, लिखता हूँ मैं, किसी दिन कुछ अच्छी 1-2 लाइनें, जैसे ये शॉपिंग वाला जोक सुनाया था वो कल ही लिखा है मैंने, तो कल से अभी तक मेरा मूड, ओए क्या जोक लिखा है यार, क्या, इट्स लाइक अ गिफ्ट। मुझे सुनाया, आप लोगों को नहीं सुनाया, तो अभी बात आप करते हैं लोगों भाई। को सुनने के लिए पैसा देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो आपको अगर वो शॉपिंग वाला जोक सुना तो भाई इनका नेक्स्ट सेगमेंट जो आ रहा है, नेक्स्ट जो इनका स्टैंड अप आएगा उसमें वो। अच्छा भाई एक चीज़ है, अब ये बताओ कि किसी को अगर कॉमेडियन बनना है तो कैसे बन सकते हैं? यार मेरे बहुत रॉ मेथड्स रहते, तो मुझे पता नहीं कि कितने लोगों को समझ में आएगा, कितने नहीं। भाई लाइफ को ऑब्जर्व करो, वहीं से रियल ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं। और अगर तुम फनी पर्सन हो, आई एम अ फनी पर्सन, मतलब मेरा
स्कूल कॉलेज में एक ही, मैंने बताया ना कॉलेज में मैंने 2 काम किए हैं। एक मैंने डांस किया है, बहुत बहुत दिल खोल के डांस किया है। दूसरा उसको छोड़ के फिर मेरा 4 दोस्तों का ग्रुप था, कैंटीन में बैठे हुए हैं, घंटों बैठे हुए हैं और जोक्स ही चल रहे हैं। मतलब ऐसा था कि पूरे बैच में लाइक लिटरली टेरर रहता था कि अबे इसके जोक मार देंगे ये लोग, और चारों बहुत अच्छे थे। अच्छा। मेरे बाकी 3 तो दे वर रियली गुड कि कैसे तुरंत से जोक मार देना है, और हर एक का अपना अपना फ्लेवर था। ऐसा नहीं कि चारों सेम तरीके का मार रहे हैं। मैं अभी भी सेट बनाता हूँ, मैं अपना जोक उनसे बाउंस करता हूँ वीडियो कॉल करके, कोई यूएस में कोई कहीं पर है। अच्छा। मैं कभी किसी कॉमेडियन से बात नहीं करता, कभी किसी राइटर से बात, मुझे मालूम है कि कितना रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन नया जोक बनाया है तो मैं वीडियो कॉल करके कि भाई एक जोक बाउंस करना है, और वो पूरा प्रॉपर होता है, अब ये तो सही है तो कर, या फिर नहीं। कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट यार वैसे ही करो कि लाइफ को देखना स्टार्ट करो। देख भाई, मैंने जहाँ भी काम भी किया है ना एज चैनल हेड, जहाँ पे मेरी राइटर्स की टीम रहती थी मेरे अंडर, उन्हें गाइड करना, उन्हें मेंटर करना है, मैं उनको भी बोलता था कि जैसे 7 बजे तक ऑफिस में रुका हुआ है तो मैं बोलता था भाई सनसेट से पहले निकलो ऑफिस से। मैं बॉस था उनका, और मैं ये 2 जगह मैंने बॉस बन के काम किया, और मैंने ये रूल रखा है कि भाई तुम सनसेट देखो जाके बाहर, सनसेट एज इन दिन ढलता हुआ देखो। तुम रात में जाओगे तो तुम्हें दिन की लर्निंग मिलेगी नहीं। तो लाइफ को देखो, तुम ये नहीं देखो कि स्टैंड अप करना है तो स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखता हूँ मैं। नहीं, तुम लाइफ को देखो, वहां से जोक निकालो, वहां से तुम्हें, एंड इफ यू आर अ फनी पर्सन यू सी द फनी एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। अब इसमें तो ये फनी हो गया, अब वही आदमी फिसल के गिर रहा है, उसमें क्या फनी है, किसी के चोट लग रहा है। लेकिन अगर आप फनी आदमी हो तो उसमें कुछ निकाल लोगे, अब ये क्या चूतियो टाइप गिरा, ये तो बड़ी एंट में चल रहा था कि मैं तो ऐसे ऐसे करके चलता हूँ, लेकिन अब ये चूतियो टाइप गिरा। हर एक आदमी चूतियो टाइप ही गिरता है, वो फनी चीज होती है। किसी की चोट लगना थोड़ी फनी होती है। तो आप फनी आदमी हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको, और वही मैंने जैसा तुम्हें बताया भी थोड़ी देर पहले के, और फिर जो जो जोक्स मिलते जाएं उनको लिखना स्टार्ट कर दो। 5 मिनट बना लो अपना, कहीं पे ओपन माइक में जाके परफॉर्म करो। 5 मिनट में से आपका 30 सेकंड काम किया, 4.5 मिनट बॉम्ब हो गया, तो आपको क्या पता चलेगा कि 30 सेकंड तक तो स्टैंड अप कॉमेडियन था मैं। इसका मतलब 0 नहीं है, 30 सेकंड है। अब आपका काम यह है कि इस 30 सेकंड को मुझे 5 मिनट में कन्वर्ट करना है, फिर उस 5 मिनट को मुझे 10 मिनट में कन्वर्ट करना है। 10 मिनट हो गए, उसको वीडियो रिकॉर्ड कराओ, यूट्यूब पे अपलोड करो, रिपीट द होल थिंग अगेन, और जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा। इससे ज़्यादा मुझे वो टेम्पलेट मेथड्स तो नहीं मालूम है। मेरा ये मेथड है कि बी नेचुरल, बी नेचुरली फनी। और लाइफ, हमें एक टेंडेंसी है कि हमको कितना भी बता लो, लेकिन लाइफ के बारे में जानना ही अच्छा लगता है हमें। कोई किसी भी तरीके से लाइफ की बात करे तो नकली जोक मत ले जाओ, लाइफ के रिलेटेड ही जोक ले जाओ, तभी ये लोग अच्छे लगते हैं ना। मैं राजू श्रीवास्तव वगैरह कितना लाइक ऐसा जो सुनाते हैं जो तुम देख चुके हो, रिलेटेबल होता है। हाँ, कि वो शादी में बाबा जी गया तो उसकी रजाई छीन लेके आ रहा है, हम गर्म किए थे रजाई हमारी छीन ली। इट्स सच अ रिलेटेबल थिंग कि रजाई गर्म करना इज अ थिंग, कि ठंड में ठंडी रजाई किसी को दे दी और उसने गर्म की, फिर उससे छीन के नई दे दी कि नहीं भाई नई नहीं चाहिए मुझे, अपनी गर्म रजाई चाहिए। और बहुत तो कॉमन चीजें हैं ये हमारे चीज़ें आसपास जो चल रही है, अगर हम उस चीज को नोटिस करके जोक बना दें, हाँ। बहुत इजी है अगर बनाना चाहे तो। लेकिन वही है ना कि हम लोग नोटिस ही नहीं करते, बस हाँ, वो अपने को अवेयर रखना, कॉन्शियस रखना पड़ेगा कि ओके दिस इज अ जोक दैट्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ये अवेयरनेस तुमको कॉमेडियन बनाएगी। मतलब अच्छा, ये चीज भाई कभी प्रॉब्लम नहीं करती? जैसे आप कहीं किसी ऐसे सैड वाले उसमें जा रखे हो, वहाँ पे आपको दिमाग में चल रहा है, क्योंकि भाई एज अ कॉमेडियन आप शायद इनबिल्ट ऐसे हो चुके हो कि आपको हर जगह जोक दिख रहा हो, या हर जगह आपको लग रहा हो कि हाँ यहाँ पे हर जगह जोक नहीं दिखता, वही मैं कह रहा हूँ, हर जगह ऑब्जर्वेशन दिखती है। ऑब्जर्वेशन। हाँ, कि वो अब मैयत में भी चले गए या किसी सैड जगह पे चले गए, तो ऑब्जर्वेशन तो मोस्टली रहती ही है कि, और खासकर मेरा तो बहुत पुरानी आदत है, तो वो तो है ही है कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। हालांकि अगर आपका मूड ज़्यादा हैवी है तो वो फिर साइड भी हो जाती है, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन दिखेगी, आपको जोक नहीं दिखेगी। जोक आप बनाओगे उसको, वैसा है। मतलब सामने कोई जोक नहीं बोल रहा होता है, सामने चीज़ हो रही होती है, आप उसमें कंट्रास्ट क्रिएट करते हो। वही मैं कह रहा हूँ ना कि कोई मिलिट्री वाला आदमी फिसलेगा तो ज़्यादा हंसी आएगी, क्योंकि वो जिंदगी भर तन तन के चला, परेडें की हैं उसने, वो फिसला, और जो फिसलते ही आ रहा है वो फिसलेगा तो कम हंसी आएगी। तो वो वाली चीज़ें हैं कि आप जोक बनाओगे, सामने तो ऑब्जर्वेशन होगी। तो गाइस आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आप में से भी कोई एस्पायरिंग कॉमेडियन है जो स्टैंड अप करना चाहता है, भाई की तरह बनना चाहता है, और हाँ मतलब भाई की तरह बनना चाहता है, डार्क कॉमेडी जैसे उन्होंने करी है वैसे करना चाहता है, तो भाई आपको थोड़ा सा नोटिस करनी पड़ेगी चीज़ें। अच्छा भाई, मेरे को एक चीज़ बताओ, अब वाला रोस्टिंग वाला पार्ट था ना, वो वाला कर लेते हैं। रोस्टिंग वाला ओके, मेरे को पेलने वाला, ठीक है भाई, आराम से। मेरे को कहाँ आती है रोस्टिंग यार भाई देखो यार, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किसी को रोस्ट या किसी पे जोक मारता हूँ तो मेरा वो है कि मैं अपने दोस्तों पे जोक मारता हूँ।
अच्छा तो सबसे पहला तो वो है। हाँ तो भाई मैं दोस्त हूँ भाई आपका, आप करो कोई नहीं, ऐसे ही है क्या बाकी दोस्त भी? एक तरफा। एक तरफा बन जाओ भाई। हम लोग एमटेक पार्ट में जब गए, बीटेक में थे और एमटेक में गए, तो एमटेक में थोड़े से स्लो लौंडे थे, नए नए जो आए थे इधर उधर से। हम लोग तो बीटेक से एमटेक में चले गए थे, आईआईटी कानपुर। तो हम लोग की आदत थी जोक मारने की। एक लौंडा था थोड़ा इमेज कॉन्शियस था, वो अपने कॉलेज में हिट आदमी रहा होगा, यहाँ के थोड़ा सा स्लो उसे फील हो रहा था। तो मैं जोक वोक मार रहा था तो मेरे को बोलता कि भाई 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 एक रिक्वेस्ट है, मेरे पे जोक मत मारना। अब उसने कहा कि मेरे पे जोक नहीं, तो मैं नहीं मारूंगा, मतलब मैं तो वैल्यू करता हूँ अपने जोक्स को, तो क्यों भाई साले तेरे पे क्यों वेस्ट करूंगा। लेकिन वो एक विंडो मिली है सिंगल उससे बात करने की कि आज के बाद तो इस पे जोक नहीं मारना। तो उसने जैसे कहा कि भाई मेरे पे जोक नहीं मार रहा, मैंने कहा चिंता मत कर यार, मैं केवल दोस्तों पे जोक मारता हूँ। तो उस एक सेकंड में उसको वो देना, अरे भाई क्या बात कर रहे हैं यार, आप दोस्त नहीं है। तो यार रोस्टिंग के लिए आई थिंक मीनिंगलेस रोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। यू आर अ गुड मैन, हम लोगों ने बात की, आई थिंक आप अच्छे व्यक्ति हो। और रोस्टिंग के लिए तो थोड़ा टाइम लगता है, एक दूसरे के साथ बैठो, चिल मारो, उसके बाद नेचुरली आए। आई डोंट फोर्स, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, फोर्स नहीं करो कभी किसी चीज़ को। बाकी या यू केम हाफ एन आवर लेट, सो दैट वाज गुड। क्षमा चाहता हूँ भाई मैं। नहीं अभी तो वो उस समय बोलना था। मैं वही नोट कर रहा कि ये आदमी आएगा आके बोलेगा क्या, पहला सेंटेंस क्या होगा इसका। मैंने सॉरी बोला और ये भाई, नहीं जीरो नहीं बोला सॉरी तुमने। आधे घंटे लेट है भाई, गेस्ट आ रहा है, आधे घंटे लेट बंदा खुद आया है और आगे बोलो भाई वो बहुत दूर है यार। या स्पीक्स अ लॉट ऑफ यू नो प्रोफेशनलिज्म। तो यार तुम खुद ही काफी हो अपने को रोस्ट करने के लिए, तो मतलब मेरी क्या जरूरत। ज्यादा कुछ हो तो देयर आर मिरर्स। इस पॉडकास्ट में ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कवर कर दी है कि भाई की लाइफ में क्या रहा है, बचपन कैसा था भाई का, और आगे क्या करने वाले भाई, वो तो भाई ने बात बताई नहीं मैं कि भाई 5 साल में भाई ने बोले पुरानी बातें हैं, इन पे बात मत करो। तो भाई ये जो अगला सेगमेंट है कब आने वाला आपका? यार आई थिंक जनवरी में मैं अपना अगला वीडियो रिलीज करूंगा। अभी तो मैं टूर पे जाऊंगा, नवंबर एंड से स्टार्ट करूंगा दिसंबर में। तो अभी ट्रायल्स चल रहे हैं ना आपके? तो अभी अगले हफ्ते एक और ट्रायल करूंगा मैं, इसके बाद नवंबर एंड से मेरे शोज होंगे। और अभी आ गया ये अच्छे लेवल पे आ गया ये वाला सेट, एंड इट्स अगेन लाइक ऑनकोर, बेसिकली विमेन ऑनकोर, जो मैंने सेकंड पार्ट लिखा उस चीज़ का। और उसमें रिएक्शंस वगैरह जो भी हैं, जो सेट के रिएक्शंस हुए उनका मेंशन है, नए जोक्स हैं समवॉट उसी एरिया में, और कुछ कुछ वैसे जोक्स हैं जो मैंने अभी आपको शॉपिंग का बताया, उस तरीके के टूटे हुए जोक्स भी हैं 4-5, वो इंटरेस्टिंग जोक्स हैं। इनको टूर करूंगा और फिर जनवरी में रिकॉर्ड करा के रिलीज करूंगा। एनीथिंग व्हिच यू वांट टू कन्वे टू आवर ऑडियंस, कोई भी मैसेज? खुश रहो यार, अच्छे से जीवन जियो, जोक्स को सुन के हंसो, दुख की खबर को सुन के दुखी हो जाओ। बाकी लाइफ इज गुड, एंजॉय योरसेल्व्स। एंड यार अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दे भाई अपने सारे दोस्तों तक। बहुत मज़ा आया मुझे ये पॉडकास्ट करने में भाई के साथ, ठीक है। बहुत, मैं भाई दोबारा से सॉरी बोल रहा हूँ भाई, मैंने सॉरी मैं बोला नहीं था उस टाइम पे, एक्सेप्टेड, ठीक है भाई। अपोलोजाइज कर दिया मैंने भाई। तो भाई चीज़ें ऐसी थी यार, देखो आपके बारे में बहुत लोगों के मन में कुछ मतलब अलग धारणा थी कि भाई इंसान शायद वैसा है जैसा ये अपने कॉमेडी सीन में दिख रहा है, बट मुझे लगा है कि आप ऐसे नहीं हो, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें निकालने की कोशिश करी भाई, निकली नहीं। अचानक से आपकी अदालत हो गया। तो मैं वैसे उस नजरिए, मुझे मालूम नहीं था कि यू वर गोइंग टू डिस्कस द सेट, क्योंकि यार मुझे बिल्कुल भी वैस उस चीज का नहीं है कि ठीक है लोगों का अपना टाइम है। बहुत टाइम पहले मैंने सोचा था कि लाइन किधर होती है, और लाइन वहीं पे होती है कि मेरा इंटेंशन क्या है। मैं लोगों को हंसाने जा रहा हूँ, मैं किसी की बुराई, मुझे बहुत ही खराब लगता है कि किसी को दुखी करना, किसी हो जाए कोई तो उसकी गारंटी। मैंने पहले भी कहा कि वो तू भाई जोक सुन के दुखी हो रहा है वो तेरी प्रॉब्लम, लेकिन मैं स्टेज पे जा रहा हूँ कि भाई तुम स्टैंड अप कॉमेडी देखने आए हो, देखो किस लेवल तक हो सकती है, वो मेरा काम है। और देखो, और ये चीज बता रहा हूँ मैं आपको, देखोगे ना कि जैसे भाई मैंने बोला था, खुद की बेइज्जती करने के लिए बोला था मैंने कि रोस्ट करो, ये भी एक वो था मेरा जानना था कि भाई करते हैं नहीं करते, ठीक है। तो यार एक इनबिल्ट ना इंसान होता है कि भाई एक चलते फिरते किसी की इंसल्ट करना भाई हर किसी के फोटे नहीं है ना भाई। मैं किसी को इंसल्ट करना नहीं पसंद करता, ठीक है। क्यों मैं किसी इंसान को अंदर से फील करवाऊं कि यार वो छोटा है, नहीं है ना। तो भाई मैं कैसी हरकत करे ऑब्वियसली
भाई फिर तो सॉरी बोल रहा यार। तो यार देखो बहुत मजा आया मुझे इस पॉडकास्ट को शूट करने में, ठीक है भाई के साथ। कभी भाई आपको कैसा लगा इस पॉडकास्ट में, द वीटी शो में हमारे साथ? बहुत अच्छा, वेरी लाइक आउटस्टैंडिंग क्रू। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बहुत अच्छे से आपने कंडक्ट किया। और या कीप डूइंग वेल। आई होप यू बिगिन टू डू स्टैंड अप कॉमेडी विच यू वर सेइंग कि आपको करने का मन है तो उसको कर लो फिर, क्योंकि एनर्जी नहीं रिक्रिएट कर सकते हो। एक एनर्जी क्रिएट होती है यार, पोएम लिखने का मन है, ताकत लगती है पोएम लिखने में, तो उसी समय स्टार्ट कर दो। मैं कैमरा खरीद रहा था, मेरे स्टाइपेंड के पैसे जमा हो गए थे, 4 महीने का आया था 32,000 रुपया एमटेक वाले पार्ट में। मेरे को कैमरा खरीदने का मन था, तो मैंने कहा कि 30,000 का कैमरा आ रहा है, ऐसे जाके फेंक दूंगा उधर। और ये 30,000 रकम होती है भाई, 2009 की बात कर रहा हूँ, 8-9 की बात कर रहा हूँ। अब वो चल रहा होगा, सितंबर चल रहा होगा। अब सारे लोग कहते हैं दिवाली को डिस्काउंट मिलेगा, तो पैसा बच जाएगा, दिवाली पे ले लेना। मैंने कहा भाई एनर्जी अभी है, अभी मैं लूंगा, उस पर भूखों की तरह टूटूंगा और मैं सीखना स्टार्ट कर दूंगा। मेरे को फोटो 2 महीने बाद एनर्जी रहेगी कि नहीं रहेगी मुझे नहीं मालूम। लास्ट भाई अपनी एक कविता सुना दो जो आपने कल डाली थी। आप जैसे कवि है आपका नाम, तो भाई एक कविता के साथ एंड करेंगे। यार कविता तो खैर क्या, मैं ऐसा कुछ सैड टेक्स्ट लिखता रहता हूँ। हाँ लेकिन भेजते नहीं किसी को? नहीं सबको भेजता हूँ यार इंस्टाग्राम में। यार अभी मैं लाइक 2 लाख के ऊपर, तो आप लोग भी सुनो और आप लोग अस्तित्व के बारे में बोर फील करो। ये वो है कि मतलब एक वो होता है ना, हम लोग नोशन बना के चलते हैं कि और बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में, इतने सारे लोग इतनी सारी बात कर रहे हैं, तो कुछ इसका मतलब होगा। और ये चीज़ें हमें कुछ एक टाइप कास्ट कर देती हैं कि ऐसे ही करना है मुझे भी। लेकिन असलियत ये है कि तुम अकेले ही एग्जिस्टेंस हो, अकेले तुम मर जाओगे, पूरा एग्जिस्टेंस तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाएगा। तो उसी के लिए मैंने लिखा था कि इस द नंबर लाइक 8 बिलियन लोग हैं या कितने स्पीशीज़ हैं, इससे अपने आप को इम्पैक्ट नहीं होने देना है। तुम अपनी अकेली कहानी में इंटरेस्ट लो, क्योंकि वो ही मैटर करता है। तो उसी पर ही मैंने लिखा था कि संख्या भ्रम है, नंबर इज एन इल्यूजन। बेसिकली वो सेंटिमेंट है इसका कि संख्या भ्रम है, केवल तुम ही जीवित हो। सब कागज हैं तुम लिखाई हो, सब पर्दा है तुम परछाई हो। जियो जैसे बस तुम हो, तुम नियम तुम ही खेल, तुम नाग तुम ही नकेल। जो दिख रहा है तुम हो और जो ना दिखे वो कोई नहीं। वाह। तो ये था मतलब कि बाकी सारा बैकग्राउंड है, आप इसके फोरग्राउंड हो, बाकी सब कैनवस है, आप कलर हो, आप ही ब्रश हो, आप ही आर्टिस्ट हो। तो इसमें सोच के नहीं चलो कि बैकग्राउंड क्या फोर्स कर रहा है मेरे को, नहीं, जस्ट लिव योर लाइफ। तो भाई अब जैसे कि हम अंतिम समय पे आ गए इस पॉडकास्ट के, तो हम अपने पॉडकास्ट में जो भी हमारे पास गेस्ट आते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत प्रीशियस है। और हम चाहते हैं कि ये जो पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस है ना, उनको लाइफ टाइम तक याद रहे। तो उसके लिए हम एक अपना मग देते हैं जिसमें हमारा लोगो छपा हुआ है। तो आप इसमें जब भी चाय या कॉफ़ी पियेंगे तो आपको याद आएगा कि आपने द वीटी शो में अपना पॉडकास्ट दिया था वरुण तिवारी के साथ। द वीटी शो, बड़ों की पसंद, बच्चों की नफरत। That is the humor, bro. So guys, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीते रहो अपनी जिंदगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।